हेलो गाइस, अगर आप बनना चाहते हो टैली में एक्सपर्ट तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो प्रैक्टिकल अकाउंटेंट का काम होता है वो सारा काम इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके प्रैक्टिकल अकाउंटेंट काम टैली प्राइम में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे परचेस का बिल, जो परचेस की बिल की जो एंट्री होती है वो हम टैली प्राइम में किस तरीके रिकॉर्ड करते हैं उसको डिटेल में बताया गया है। उसका सेल का जो बिल, जो सेल्स का बिल जो हम कस्टमर को इश्यू करते हैं, जो हमारी कंपनी ने जो माल सेल किया है उसका बिल हम इंस्टेंट इशू करते हैं, तो किस तरीके से हमें टैली में रिकॉर्ड करके उसको प्रिंट करके देना होता है, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री, डेबिट नोट क्या होता है तो इसको डिटेल में डेबिट नोट को समझाया गया है। उसका क्रेडिट नोट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि क्रेडिट नोट की एंट्री किस तरीके रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट नोट की एंट्री किस तरीके से टैली में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट की एंट्री किस तरीके से हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद होता है जो फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो किस तरीके से जो हम एंट्री करते हैं किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, तो उसके बारे में डिटेल्स में मैनुअली आपको समझाया गया है कि किस तरीके से जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरीके इफेक्ट पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, किस तरीके इफेक्ट पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट में, तो पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले वर्ड निकल कर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीन्स होता है हिसाब किताब रखना। तो हिसाब किताब ये किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है हिसाब किताब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो हिसाब किताब ये कौन रखता है, तो जो कंपनी का अकाउंटेंट होता है वो इस हिसाब किताब को रखता है। तो क्या क्या हिसाब किताब रखा जाता है कि हमने कितना माल खरीदा है उन एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है हमें टैली प्राइम में, कितना माल बेचा है उन एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है हमें टेली प्राइम में, किन किन कस्टमर को उधार माल बेचा है उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है, किन किन सप्लायर से उधार माल खरीदा है उन एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उन एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, कितने इनकम है कितनी लॉसेस है, तो वो सारी एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना होता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। उसकी तो इन ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बनाने होते हैं, तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बनाने होते हैं सबसे पहले लेयर्स। तो लेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमें लेयर दिखाई दे रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्या होती है, जब भी बिजनेस में पैसा जो आता है, जो कंपनी का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो जो पैसा बिजनेस में आता है फिर उसी पैसे से हम माल परचेस करते हैं, सेल करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को पे करते हैं, एसेट वगैरह खरीदते हैं। तो जब तक बिजनेस में पैसा आएगा नहीं तो हम यहाँ पे क्या माल खरीदेंगे क्या बेचेंगे। तो सबसे पहले जरूरी कैपिटल, ये कैपिटल का लेयर कब बनाया जाएगा, जब कंपनी का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है तब हम यहाँ पे कैपिटल का लेयर बनाएंगे। उसका ड्राइंग का लेयर कब बनाया जाएगा, तो ड्राइंग का लेयर जब बनाया जाएगा जब कंपनी का मालिक अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा। उसका परचेज का अकाउंट कब बनाया जाएगा, जब कंपनी का मालिक जितना माल सामान खरीदेगा तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे परचेज का अकाउंट। कंपनी का मालिक जितना सेल करेगा तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे सेल्स अकाउंट। उसके बाद हर माल बेचेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे कस्टमर का अकाउंट। जैसे हमने रमन को माल बेचा, सुमन को माल बेचा, अमन को माल बेचा, तो इस टाइप से हमने कई सारे कस्टमर को उधार माल बेचा है तो हम उनके नाम से अकाउंट को क्रिएट करेंगे। उसका इसी तरीके से हमने कई सप्लायर से माल उधार खरीदा है तो हम सप्लायर के नाम से अकाउंट को क्रिएट करेंगे। उसका हमने स्टाफ को सैलरी दी है तो सैलरी के नाम से लेयर बनेगा। रेंट पेड किया है तो उसके नाम से हम लेयर बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, अकाउंटिंग चार्जेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईएसटी, तो इस टाइप के बनेंगे हमारे लेयर्स। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चार ही होंगे, जितने भी लेयर होते हैं उनके चार नेचर होते हैं, या तो वो इनकम होगा, या वो एक्सपेंसेस होगा, या वो एसेट होगा, या फिर वो लाइबिलिटी होगा। जैसे कि हमने की सैलरी पे की तो सैलरी का जो नेचर वो किसका है, एक्सपेंसेस का। हमें कहीं से कमीशन रिसीव हुआ तो वो नेचर किसका है, इनकम का। हमारे बिजनेस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम। और बिजनेस से किसी को सैलरी दी गई है तो बिजनेस के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस। अगर बिजनेस में कोई एसेट खरीदा गया है, जैसे कि मशीन खरीदी गई है, कार खरीदी गई है, फर्नीचर खरीदी गई है, तो वो बिजनेस की क्या कहलाएगी, एसेट्स। अगर हमने सप्लायर से उधार माल खरीदा है बिजनेस में तो उसके लिए बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी। तो उनके किसी भी जो ट्रांजेक्शन होगा उनके चार ही नेचर होंगे, या वो इनकम कहलाएगी, या एक्सपेंसेस कहलाएगा, या तो वो एसेट कहलाएगा, या लाइबिलिटी कहलाएगा। तो जब जब इनकम इंक्रीज होगी तब हमें करना है क्रेडिट, जब जब इनकम डिक्रीज होगी तब हमें करना है डेबिट। इसी तरीके से एक्सपेंसेस, जब जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, डेबिट। जब जब एक्सपेंसेस घटेंगे तब हमें क्या करना है, क्रेडिट। उसी तरीके से जब जब एसेट्स बढ़ेंगे तब हमें क्या करना है, डेबिट। जब जब एसेट्स घटेंगे तब हमें क्या करना है, क्रेडिट। लाइबिलिटी इसी तरीके से, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट। लेयर के होते हैं अंडर ग्रुप्स। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको चार नेचर बताए थे, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने आपको चार नेचर होते हैं अंडर ग्रुप्स। तो अंडर ग्रुप्स किस टाइप से होते हैं, जैसे कि एसेट्स।
एसेट्स हमारी क्या कहलाती है? संपत्ति। तो संपत्ति हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है करंट। जैसे फिक्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, लैंड, शॉप, लैपटॉप। तो ये हमारी कौन सी हमारी क्या कहलाएगी? फिक्स एसेट। उसके बाद हमारी करंट एसेट्स, करंट एसेट हमारी क्या क्या कहलाएगी? जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा, वो हमारे कहलाएंगे डेटर्स। तो वो हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। हमारे पास बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो बिजनेस की क्या कहलाएगी? करंट एसेट्स। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो बिजनेस के लिए वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। कैश पड़ा हुआ है, वो भी हमारा क्या है? एसेट्स। और हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, एफडी में पैसा लगा रखा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? एसेट। तो एसेट दो टाइप की होती है, फिक्स और करंट। तो फिक्स में आ जाएगा ये फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, शॉप, लैपटॉप। और करंट में आ जाएंगे ये सब। इसी तरीके से बच्चों लायबिलिटी, लायबिलिटी भी दो टाइप की होती है, कुछ होती है करंट लायबिलिटी, कुछ होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मीन्स होता है देनदारी। तो देनदारी बच्चों दो टाइप से होगी, जो पैसा हमें साल भर के अंदर पेमेंट करना होता है वो कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी, और जो पैसा हमें साल भर से ऊपर का जो टाइम मिलता है वो कहलाती है मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि हम क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हमने किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा है, तो ये भी बच्चों क्या है? लायबिलिटी। हमने किसी उधार माल खरीदा तो उसको पेमेंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर करेंगे, तो वो क्या होती है? लायबिलिटी कहलाएगी करंट लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर से पैसा एडवांस मंगा लेना, वो भी क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटी। अब हमने किसी कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईएसटी। तो हमने ये कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, तो ये पैसा हमें देना होता है गवर्नमेंट को। ये पैसा हमें अपने पास नहीं रखना होता है, ये पैसा देना होता है गवर्नमेंट को। तो ये पैसा हमने जिस मंथ हमने कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है, तो उसी के नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना होता है? इस टैक्स को हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये भी क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। उसका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? जैसे कि हमने लोन ले रखा है और उस लोन का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, तो ये कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरीके से हमने बिजनेस पे लोन ले रखा है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कार लोन, ये सारी क्या कहलाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरीके से बच्चों एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि वेजेस, तो वेजेस क्या है? तो फैक्ट्री के अंदर कौन काम करता है? मजदूर। तो मजदूर के लिए जो लेयर बनाएंगे वेजेस का बनाएंगे, और उसके जो अंडर ग्रुप डालेंगे वो डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है इसका? हिंदी मीन्स होता है ढुलाई। जैसे कि हमने किसी से सामान खरीदा है, और वो सामान हमने खरीदा है किसी कंटेनर का, सामान आया वो आया है किसी कंटेनर के थ्रू, तो उस सामान, उस कंटेनर को खाली करने के लिए हमें जिन लेबरों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम जो लेयर बनाएंगे कैरेज इनवर्ड। उसी तरीके से बच्चों फ्रेट चार्ज, फ्रेट चार्ज क्या होता है? भाड़ा। तो हमने जो कंटेनर के थ्रू माल आया है, तो उसके लिए हम जो कंटेनर वाले को जो पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको हम किस में रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने सैलरी दे दी, जैसे हमने किसी अकाउंटेंट को हायर किया, अकाउंटेंट किस में काम करेगा? ऑफिस के अंदर, तो उसको जब हम सैलरी देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से रेंट पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट पेड, अकाउंटिंग फीस, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से बच्चों इनकम भी दो टाइप की होती है, कुछ होती है डायरेक्ट इनकम, कुछ होती है इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले जो हमारी जो डायरेक्ट इनकम है, तो वो कैसे होती है डायरेक्ट इनकम? तो जैसे कि हमारा मेन काम जो होता है बिजनेस का, तो वो तो होता है डायरेक्ट इनकम सेल के थ्रू। जैसे कि हमने कोई माल खरीदा है 80 रुपए में, उस माल को बेचा है हमने 100 रुपए में। तो जो इनकम जो होती है बिजनेस की ज्यादातर, वो क्या होती है? सेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है? जैसे कंसल्टिंग सर्विस, जैसे हमारे पास कोई सलाह लेने आया, हमने उसको सलाह दी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? डायरेक्ट इनकम। उसका इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि हमें कहीं से कमीशन रिसीव हो गया है, तो कमीशन रिसीव भी हमारी क्या कहलाएगी? इनकम। तो बट ये हमारी कौन सी इनकम कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? जो हम सेल से, जो हम माल सेल कर रहे हैं, उस पे जो मार्जिन रख के जो इनकम कमा रहे हैं, वो तो हमारी कहलाएगी डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट में कमीशन रिसीव हो गया, किसी सप्लायर से हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया किसी सामान पे, तो वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। बैंक में जो हमने पैसा जमा किया, उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। अब बच्चों आते हैं हम अपनी जनरल एंट्री पर। तो जनरल एंट्री, यहाँ पे हमारे पास कंपनी है मैसर्स कंप्यूटर गैलरी, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा हमें डेबिट और क्रेडिट के रूप में। तो डेबिट और क्रेडिट को हम किस तरीके से करेंगे? तो हम आते हैं पहले अपनी टैली में, तो टैली को ओपन करते हैं यहाँ से हम। और बच्चों आते हैं हम अपनी जनरल एंट्री पर। तो जनरल एंट्री, यहाँ पे हमारे पास कंपनी है मैसर्स कंप्यूटर गैलरी, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा हमें डेबिट और क्रेडिट के रूप में। तो डेबिट और क्रेडिट को हम किस तरीके से करेंगे? तो हम आते हैं पहले अपनी टैली में, तो टैली को ओपन करते हैं यहाँ से हम। टैली को हमने अपने ओपन कर लिया है।
अब सबसे पहले हमें जो कंपनी क्रिएट करनी है, उसका नाम है कंप्यूटर गैलरी। तो कंप्यूटर गैलरी को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे कीबोर्ड में, अल्ट के साथ के को प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो नाम डालेंगे वो हम नाम डालेंगे कंप्यूटर गैलरी का। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल डालनी है अपनी। तो हमें यहाँ पे सारी डिटेल डाली है अपने बिजनेस की। तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल डालनी है अपनी फर्म की। तो हमारी फर्म कौन सी है? कंप्यूटर गैलरी। ये उसका जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे कंप्यूटर गैलरी। उसका एड्रेस डाल देंगे। तो एड्रेस है इसका फिरोजाबाद की फर्म है। स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। यहाँ पे उसका पिन कोड है 283203। तो इस तरीके से इसका पिन कोड डाल देंगे। नंबर है इसका 7906033363। तो यहाँ पे हमने इसका नंबर, मोबाइल नंबर डाल दिया है। ये सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर दिखाई दे रहा होगा, अनेबल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे ये फीचर यस है। तो यहाँ पे एंटर करके इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका डालेंगे जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर ये गिवन है 09BGQPA 09BGQPA। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 8428M1ZR। तो यहाँ पे 15 डेट का इसका जीएसटी नंबर है। तो 15 डेट का ये जीएसटी नंबर होता है। तो 15 डेट का ये जीएसटी नंबर किस तरीके से मिलकर बना होता है? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं तो वो बताते हैं, हमारे स्टेट को बताते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे 09 जो किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। तो यहाँ पे 09 जो किसका कोड है? उत्तर प्रदेश का। ये 09 इसका कोड है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद जो 10 नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पेन नंबर। उसके लास्ट के जो 3 डेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसके बाद दिखाई दे रहा है 13वां डेट। ये हमारे बताता है कि एक पेन पे कितनी जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे 1 लिखा है। तो यहाँ पे एक पेन पे एक जीएसटी रजिस्टर्ड है। उसका 14 में जो डेट होता है वो होता है डिफॉल्ट जेड होता है। आप किसी भी जीएसटी नंबर में देखिए तो 14 में डेट क्या होगा? जेड होगा। उसके बाद जो लास्ट का जो 15 डेट होता है ये होता है सिस्टम जनरेटेड कोड। तो इस तरीके से 15 डेट का क्या बनता है? जीएसटी नंबर। उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम जीएसटी R1। तो यहाँ पे रिटर्न जो हम भरते हैं दो तरीके से भरते हैं। एक भरते हैं मंथली, मतलब महीने टू महीने। उसके बाद भरते हैं हम रिटर्न क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने। तो हमने यहाँ पे जिस तरीके से हम अपने रिटर्न को भरते हैं तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मंथली हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका मोड ऑफ फाइलिंग, तो मोड ऑफ फाइलिंग होती है दो तरीके से, एक होती है डीएससी और एक होती है ईवीसी। जैसे ही हम अपने रिटर्न को भरते हैं तो यहाँ पे एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी जो आता है तो हम उसको बोलेंगे ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जो हम यहाँ पे फाइल डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा रिटर्न सबमिट हो जाता है। तो हमने यहाँ से ईवीसी के थ्रू अपना रिटर्न को फाइल करते हैं। तो ईवीसी को हम चूज करेंगे, एंटर 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 एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है वो होगी क्रिएट, कंप्यूटर गैलरी के नाम से। अब बच्चों हम इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन और बाउचर। बाउचर पे हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हमारी कैपिटल, मतलब बिजनेस में हमारे पास पैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले आ रहा है पेमेंट वाउचर। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो उसके लिए हम वाउचर यूज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ से F6 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? नाम कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? बिजनेस में आया है। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? तो यहाँ पे अब दो चीजें इफेक्ट हो रही है। एक तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश ये क्या है? कैश एक एसेट है। कौन सी एसेट है? करंट एसेट। तो जो एसेट बढ़ेगी तो उसे मैं क्या करना है? डेबिट। जो एसेट घटेगी तो उससे मैं क्या करना है? क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश एक एसेट है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। कैपिटल जो कंपनी के मालिक का पैसा है वो उसके पास से घट रहा है तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे हम कैपिटल के हमसे नाम से लेयर बना चुके हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे कितना आ रहा है? 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए हम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में कैश आ गया है कितना? 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रोल के साथ एक को एक्सेप्ट करके रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद परचेज, परचेज कितने की? 40 लाख रुपए की। तो यहाँ पे परचेज, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी परचेज वाले बाउचर में। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। तो यहाँ से हमारे पास परचेज का बाउचर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ये, जिस तरीके क्वांटिटी रेट अमाउंट, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम डिस्प्ले तो है नहीं तो हम उसकी एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूप में। तो यहाँ पे चेंज मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एस वाउचर कर लेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेज का जो नीचर होता है वो होता है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस हमेशा हमारी डेबिट होती है बट परचेज हमारी एक्सपेंसेस नहीं होती, बट उसका जो नीचर होता है वो एक्सपेंसेस का होता है। तो इसलिए परचेज हमारी हमेशा हमारी डेबिट होगी, सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होगी। तो यहाँ से परचेज जो हमने की है कैश में की है
तो यहाँ पे 40 लाख रुपए हमारे पास से गए हैं, तो कैश, तो यहाँ से हमारे पास कैश गया, तो कैश भी क्या है, एक एसेट। तो जब एसेट हमारी कम हुई तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कितनी, 40 लाख रुपए। कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, ए को प्रेस करेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देंगे 40 लाख रुपए, एंटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज। तो परचेज यहाँ पे इस तरीके से इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद करेंगे तीसरी एंट्री को, देखेंगे सेल। सेल हमने कितनी की, 30 लाख रुपए की। तो सेल की एंट्री जो होगी वो होगी सेल वाउचर में। तो यहाँ से हम सेल वाउचर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सेल का वाउचर ओपन हो गया है। तो सेल का वाउचर भी यहाँ पे आइटम वाइज की तरह आ रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट के रूप में एंट्री को करना है। तो यहाँ से एस वाउचर करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल हम कर रहे हैं, तो सेल हम जो कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं। तो कैश हमारा क्या है, एसेट। जब हम सेल कैश में करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश को हम करेंगे डेबिट। कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, ए को प्रेस करेंगे। कितने की कर रहे हैं, 30 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। 30 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, सेल डाल आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे तो इस तरीके सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आए हमारे पास क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर मतलब हमने उधार माल खरीदा है, कितने का माल खरीदा है, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे जब भी हम उधार माल खरीदे चाहे हम नगद माल खरीदे, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एच को प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच है और यहाँ से एस वाउचर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, उधार माल। तो उधार माल किससे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमने उदाहरण के लिए हमने लेयर बनाया था रोहन। रोहन को एक बार हम देखेंगे कंट्रोल एंटर करके कि इसका अंडर ग्रुप क्या है, डेटर है। तो यहाँ पे हमने, तो उधार माल हम किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। तो यहाँ पे सुरेश हमारा कौन है, क्रेडिटर। तो इसका हम नाम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 लाख रुपए क्रेडिटर में हम डाल देंगे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, एंटर। एंटर। और इस तरीके से हम उधार की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे परचेस वाले वाउचर में। इसी तरीके से हम सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सेल की एंट्री को जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम करेंगे सेल वाउचर में। तो सेल वाउचर के लिए इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ भी हम कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करेंगे और एस वाउचर करेंगे। तो यहाँ पे सेल हमने की है किसको, रोहन। रोहन को हमने सेल किए। रोहन को हमारा कौन है, डेटर्स है। तो हमने इसको उधार माल बेचा है, तो ये हमारा एसेट है। तो एसेट बढ़ता है, हमें डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कितना उधार माल बेचा है, 7 लाख रुपए, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल। तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और इस तरीके से हम उधार की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बैंक से लोन लिया गया है, कितने का लोन लिया है, 5 लाख रुपए का। तो बैंक लोन जो इसका नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो होगी रिसिप्ट वाउचर में। तो हम जब बैंक से लोन लेंगे तो वो पैसा हमारे कहाँ आएगा, बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस पैसा हो रहा है रिसिप्ट। तो यहाँ पे बैंक लोन के नाम से लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट है कितना का लिया हमने, 5 लाख रुपए का लोन लिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और जो बैंक से जो लोन लिया है वो पैसा कहाँ प्लस होगा, हमारे बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी बैंक। तो हमारे बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, तो जो एसेट बढ़ेगी उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे बैंक से लोन लिया हो तो। उसके बाद हमारे पास अदर लोन। तो अदर लोन के लिए जो हमने लेयर बनाया था पर्सनल लोन, तो यहाँ भी क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना आ रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल अदर लोन में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ भी ये पैसा जो आ रहा है बैंक अकाउंट में ही आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने कर रखी है कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री जो हम करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ से हम जो पैसा जो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमने कितने की है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हमने लेयर बना रखा है। इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए यहाँ पे हम डाल देंगे। और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बैंक के थ्रू। तो हमारे पास जो बैलेंस कम होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा। तो यहाँ पे बैंक भी हमारा क्या एक एसेट है। तो जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो हम इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या एक एसेट्स है और एसेट हम परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से कैश का बैलेंस गया हो। तो जब भी हम जो भी, जब एसेट बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, डेबिट। जब एसेट घटेगी तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर का लेयर नहीं है, तो हमें लेयर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे डाल देंगे। फर्नीचर, अकाउंट, एंटर, फिक्स एसेट। तो यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट रहेगा। तो हमने कितने का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर हमने खरीदा है 1.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हम डाल देंगे, एंटर करेंगे। और जो फर्नीचर को जो हमने पेमेंट खरीदा है वो हमने कराया है कैश से। तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जब भी हमने कोई एसेट परचेस की होगी। इसी तरीके से हमारे पास मशीनरी है। तो मशीनरी का भी हमने क्या लेयर बनाया नहीं, तो अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और मशीनरी का लेयर बनाएंगे। अंडर ग्रुप जो रहेगा फिक्स एसेट रहेगा। और मशीनरी हमने कितनी खरीदी है, तो हमने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कैश में हमने मशीन को खरीदा है,
एंटर करेंगे और इस तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे कि सैलरी, वेजेस, फ्रेट चार्ज, तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस पे किए होंगे तो वो भी हमारा पेमेंट वाउचर में ही एंट्री रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ से सैलरी के नाम से लेयर बना नहीं है तो हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और यहाँ से सैलरी के नाम से लेयर बनाएंगे और एंटर, और जिसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, एंटर करेंगे कंट्रोल ए और यहाँ पे हमने सैलरी पे की है जो 25,000 रुपये पे की है। तो इस तरीके से एंट्री को इसकी रिकॉर्ड करेंगे। जो सैलरी दी है वो हमने कैसे दी है, कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ ए। तो इस तरीके से हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको एंट्री समझ में आई होगी किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम में। उसके बाद आते हैं अब हम परचेस के बिल किस तरीके चढ़ाए जाते हैं, सेल का बिल किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे ये परचेस के सारे आइटम को हमें ये टैली में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आएंगे हम ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है बच्चों वाउचर्स। तो वाउचर पे हम एंटर करेंगे उसके F9। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब बच्चों तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे डालना होता है कि इनवॉइस नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक बिल आया है तो इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 यहाँ पे डाल देते हैं। डेट बच्चों मान लेते हैं 1 अप्रैल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पार्टी का नाम डालते हैं। तो बच्चों हमने ये माल किससे खरीदा है, तो हमने बच्चों यहाँ पे ये माल खरीदा जहाँ कंप्यूटर से और ये इसका जीएसटी नंबर है। तो बच्चों अल्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ से पार्टी अकाउंट का नाम में यहाँ पे अल्ट के साथ इसका लेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट पे हम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जहाँ कंप्यूटर। उसके बाद इसका अंडर ग्रुप बच्चों होगा। अब हमें यहाँ पे हम बच्चे से खरीद रहे हैं माल, तो ये का अंडर ग्रुप जो होगा वो होगा इसका सिंडिक क्रेडिटर। मतलब हम इससे जो माल खरीद रहे हैं वो बच्चे उधार खरीद रहे हैं तो इसके बदले में ये पैसा क्या मांगेगा, हमसे मांगेगा आने वाले टाइम में। तो ये इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो लेनदार। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है बच्चों, लेनदार। तो यहाँ पे ये इसका भी एड्रेस बच्चों क्या है, फिरोजाबाद की ही ये भी फर्म है, फिरोजाबाद। उसके बाद यहाँ पे बच्चों इसका पिन कोड, तो पिन कोड भी यहाँ का 283203। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम डाल देंगे इसका जीएसटी नंबर। तो बच्चों यहाँ पे जीएसटी नंबर इसका क्या है, तो यहाँ पे 09G WWPV 3991 1K1Z के। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसका लेयर क्रिएट कर लिया है। एंटर 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 करके अब हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे हम बच्चों कर रहे हैं परचेज। तो परचेज के लिए परचेज का लेयर बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप भी परचेज का परचेज रहेगा, कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बच्चों दिखाई दे रहे हैं आइटम। तो बच्चों यहाँ पे आइटम हमारा सबसे पहले क्या है, कीबोर्ड। तो अल्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ से बच्चों हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे कीबोर्ड। अब बच्चों यहाँ पे हमें अंडर में अभी कुछ नहीं डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनिट। तो हम कीबोर्ड को बच्चों हम किस तरीके से खरीदते हैं, जैसे कि नंबर्स में खरीदते हैं, पीसेस में खरीदते हैं, केजीस में खरीदते हैं। तो हम बच्चों इसको खरीदते हैं पीसेस में। तो अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे मीटर को क्रिएट करने के लिए। तो पीसीएस, यहाँ पे इसका पूरा नाम आ जाएगा पीसेस। पीसेस एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पे लगती है जीएसटी। तो यहाँ पे ये फीचर रहेगा एप्लीकेबल। तो यहाँ पे कितने परसेंट की जीएसटी लगती है, तो यहाँ पे लगती है 5% की जीएसटी। तो बच्चों एंटर करेंगे और यहाँ से करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। इसका एचएसएन कोड, तो बच्चों यहाँ पे इसका एचएसएन कोड यहाँ पे ये लिखा गया है 8471। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 8471 और यहाँ भी क्या डाल देंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर और यहाँ पे डाल देंगे जीएसटी रेट 5%। और ये हमारा क्या है, गुड्स है। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है इसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इसकी है 140 और रेट है इसकी 200 140। एंटर इसकी 200। तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ चुका है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जीएसटी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे, उसके बाद जो जीएसटी लगी है तो जीएसटी का जो टोटल टैक्स है वो हम लगाएंगे नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका दूसरा आइटम है। तो दूसरा आइटम हमारे कौन सा, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप का लेयर हम बनाएंगे अल्ट के साथ सी। तो DESKTOP डेस्कटॉप। और यहाँ भी बच्चों डेस्कटॉप की भी हम जो खरीदते हैं पीसेस में ही खरीदते हैं। यहाँ से भी एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ से रहेगा इस पे जो डिटेल है। और यहाँ पे इसका जो एचएसएन कोड है वो 8471 है, 8471। उसके बाद बच्चों यहाँ भी क्या रहेगा, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। और यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है, टैक्स की जो रेट है बच्चों वो है 12%। तो 12 यहाँ से डाल देंगे।
एंटर 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 एक्सेप्ट कर देंगे। और बच्चों यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी वो 50 है और रेट इसकी 6000, 50 रेट है इसकी 6000 रुपये। एंटर, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा आइटम है, तो बच्चों तीसरा आइटम है लैपटॉप और उसकी क्वांटिटी कितनी है 40 और रेट कितनी है 25,000। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लैपटॉप का। यहाँ पे हमने लैपटॉप का आइटम क्रिएट कर लिया है। उसके बाद इसको भी हम पीसेस में रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी लगती है तो एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से इस पे जो है डिटेल है, एचएसएन कोड इसका भी है 8471। और यहाँ भी इसको क्या करेंगे, इस पे जो डिटेल है और इस पे जो टैक्स लगता है बच्चों, इस पे जो टैक्स लग रहा है बच्चों 18% का, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 18 और एंटर करेंगे। यही गुड्स है हमारा, एंटर एंटर। अब बच्चों यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी 40 है, यहाँ पे हम डाल देंगे 40 और इसकी जो रेट है वो है 25,000। अमाउंट आ जाएगा इसका 1,00,000 रुपए, सॉरी ये अमाउंट आ जाएगा इसका 10,00,000 रुपए। उसका फिर एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा आइटम हमारा कौन सा है, तो दूसरा आइटम हमारा सीपीयू। तो जो सीपीयू के लिए हमें समझेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे सीपीयू सीपीयू। उसके बाद यहाँ भी इसको हम कर रहे थे पीसेस, यहाँ भी स्पेसिफिक डिटेल ईयर रहेगा। एचएसएन कोड इसका 8471। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो जीएसटी लगती है, तो इस पे जीएसटी लगती है 12% की, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बच्चों 12%, 12%। एंटर। यहाँ पे बच्चों जो इसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 120 है और रेट इसकी 100, रेट इसकी 7,000 है। अमाउंट आ जाएगा 8,40,000। उसके बच्चों हमारे पास जो पांचवा आइटम है बोट स्पीकर, तो यहाँ पे हम बोट स्पीकर का आइटम बनाएंगे। क्रिएट पे एंटर करेंगे। बोट, बोट स्पीकर, यहाँ पे जो डालेंगे इसको भी पीसेज डालेंगे। यहाँ भी जस्ट लगती है एप्लीकेबल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे डिटेल है। इसका जो एचएसएन कोड है वो है इसका 8518। और यहाँ पे इसको जो स्पेसिफिक डिटेल है और यहाँ पे जो बच्चों जीएसटी लग रही है, तो यहाँ पे बच्चों लग रही है जीएसटी 12%। एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पे बच्चों जो इसकी क्वांटिटी है वो है 200 और रेट इसकी है बच्चों 6,000 रुपये। तो यहाँ पे बच्चों आ गया 33,68,000 रुपये, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी कितनी है 33,68,000। और बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, ये टोटल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 38,30,200। तो बच्चों ये वाली कौन सी वैल्यू, ये बच्चों है इनवॉइस वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमारी पे हमारी ये आ रही है 33,68,000 पे, तो टैक्स लगेगा। टैक्स हमारा ये टोटल ये आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे टैक्स। आते हैं परचेस वाले वाउचर पे, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ से अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और यहाँ से बनाएंगे हम सी जीएसटी ऑन परचेस का लेजर। और बच्चों अंडर ग्रुप इसका रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस और यहाँ से इसको जो रखेंगे बच्चों जीएसटी। और यहाँ से सी जीएसटी परसेंटेज यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों निकला है इसका जो टोटल टैक्स सी जीएसटी का 2,31,400। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और बनाएंगे एस जीएसटी ऑन परचेस। अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस और जीएसटी और एसजीएसटी परसेंटेज को नहीं डालेंगे। तो बच्चों यहाँ भी आपका 2,31,100। बच्चों यहाँ पे आपको टोटल नीचे दिखाई दे रहा होगा 38,30,200 रुपये यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ भी बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है 38,30,200 और यहाँ भी कितना आ रहा है 38,30,200। तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको 33,68,000। तो बच्चों यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा 33,68,000। तो जिस तरीके से हमारे पास ये परचेज की हमारे पास आइटम थे उस तरीके से हमने इस टैली में रिकॉर्ड कर दिया। इसको हम कर देंगे कंट्रोल के साथ ये, तो ये हो जाएगी हमारी टैली में एक्सेप्ट। उसके बाद हम करेंगे एस्केप वाला बटन को प्रेस, एस्केप वाले बटन पे आएंगे, बाहर आएंगे और यहाँ से डबल डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले डे बुक। तो यहाँ पे ये एंट्री आ रही है, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो कंट्रोल के साथ इसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रीव्यू कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। तो अल्ट के साथ हम जेड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिखा रहा है कि किस आइटम पे कितने परसेंट का टैक्स है। जैसे कि पहले पे हमारा यहाँ पे कितना लगा है 5% और दूसरे पे हमने कितना लगाया है 12%, तीसरे पे हमने कितना लगाया है 18% और चौथे पे। तो यहाँ पे बच्चों पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसको हमें और डिटेल में करना है तो हम एस्केप वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आएंगे हम कॉन्फ़िगर पे। यहाँ पे हम करेंगे शो जीएसटी इन परसेंटेज, शो आइटम वाइज जीएसटी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स। इस पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे उसका एस्केप करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अल्ट के साथ जेड को प्रेस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें आइटम वाइज डिटेल में आ रहा है कि यहाँ पे किस, जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारी सीजीएसटी कितनी कितनी लगी थी। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले आइटम पे 700 लगी थी, दूसरे वाले पे 18,000 लगी है, तीसरे वाले 90,000 और चौथे पे 50,400 और पांचवें पे 72,400।
तो यहाँ पे टोटल हमारा जो सीजीएसटी का अमाउंट है 2,31,100 और 2,31,100। तो बच्चों यहाँ पे भी देखते हैं हम अपने, तो यहाँ पे पहले लगी थी 700 रुपये, उसके बाद 18,000, 90,000, 50,000, 400, 72,000। तो जो जिस तरीके से हमारे पास टैली तो हमारे पास परचेस की एंट्री थी उसी तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड होती है टैली में। इसकी एंट्री हमको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम टैली में परचेस की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सोचो इसी तरीके से हम करेंगे एंट्री अपनी सेल वाउचर की। तो सेल वाउचर की एंट्री ये आ रही है, तो यही एंट्री हमें करनी है टेलीग्राम में रिकॉर्ड। तो किस तरीके से हम टेलीग्राम में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं ट्रांजेक्शन और वाउचर। वाउचर के लिए हमारा सेल वाउचर ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हमने ये माल किसको सेल किया है, तो यहाँ पे कोई डिटेल गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, हम कस्टमर को हम माल सेल कर रहे हैं, तो इसका लेयर बना हुआ है, तो एंटर एंटर करके इसका एक्सेप्ट करके उसके बाद ये हमारी जो हो रही है वो क्या हो रही है, सेल हो रखी है। तो सेल के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो हम इसको क्या सेल कर रहे हैं, तो कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, इसकी 50 क्वांटिटी है, रेट कितनी 300। तो जो टोटल जो हमने सेल की है 15,65,000 की सेल की है, ये टैक्सेबल टैक्स लगने के बाद जो टोटल सेल हुई है 17,17,950 रुपए। तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे टेली प्राइम में। तो यहाँ से कीबोर्ड, तो ये एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में। तो यहाँ पे इसके कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो कितनी 50 और रेट कितनी 300। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले अपने आइटम कीबोर्ड। यहाँ पे जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी है 50 और रेट कितनी है 350। यहाँ पे रेट डाल देंगे 300, तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा आइटम है डेस्कटॉप। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी 20 और रेट कितनी 8500। तो यहाँ पे 8500 रुपये हम डाल देंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। तीसरा जो आइटम है वो हमारा लैपटॉप है, तो लैपटॉप यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो है 10 और जो अमाउंट है 32,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 32,000 डाल देंगे, एंटर करेंगे, तो इसका अमाउंट आ जाएगा। चौथा आइटम है इसका सीपीयू, तो सीपीयू हम डाल देंगे, एंटर करेंगे। तो इसका जो सीपीयू की जो क्वांटिटी है वो 40 और रेट कितनी है 9,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 9,000 रुपये, इसका अमाउंट आ जाएगा। पांचवा आइटम है जो हमारा बोर्ड स्पीकर, इसकी जो क्वांटिटी है 70 और इसकी जो रोड रेट है वो 10,000 रुपये। 70 और रेट कितनी है इसकी 10,000 रुपये, डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे 15,65,000 जो वैल्यू आ चुकी है, जो यहाँ पे हमें गिवन थी 15,65,000 की टोटल सेल हुई है। तो हमें ये टोटल टैक्स भी लगाना है 17,17,950 तक करनी है। तो यहाँ पे अब जो टैक्स लगेगा सीजीएसटी ऑन सेल्स, तो यहाँ पे सीजीएसटी ऑन सेल्स का लेयर बना हुआ है, तो एंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से एसजीएसटी ऑन सेल्स, तो यहाँ भी इसका जो अमाउंट आ चुका है। तो यहाँ भी टोटल जो सेल अमाउंट आ रहा है 17,950, यहाँ भी कितना आ रहा है 17,17,950। इस तरीके से हम टेली प्राइम में सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस एंट्री को हम कर देंगे कंट्रोल के साथ ए, तो ये एक्सेप्ट। यहाँ पे ईवी बिल हमें जनरेट नहीं करना है, तो हम यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एन, तो एन मतलब नो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो ये एंट्री को हम देखेंगे किस तरीके से ये जब हम अपने कस्टमर को बिल देंगे तो किस तरीके प्रिंट होके आएगा। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डबल डी, तो यहाँ से हमारी सेल वाउचर की एंट्री ओपन कर लेंगे। उसके कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे, जूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेल का जो बिल हम जो कस्टमर को देंगे इस तरीके प्रिंट होके जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल गिवन होगी कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, कंप्यूटर मेसर्स कंप्यूटर गैलरी है, हमने किसको माल ले। तो अब हम करते हैं बच्चों डेबिट नोट की एंट्री। तो डेबिट नोट होता क्या है, तो डेबिट नोट होता है जैसे कि हमने अपने सप्लायर से माल खरीदा और हमने अपने सप्लायर से माल खरीदा है, उसमें तो कुछ आइटम खराब निकल आए हैं, तो उसके लिए हम उस सप्लायर को माल लौटा लेंगे। तो वो इश्यू जो करेगा इस कंडीशन में डेबिट नोट, जो हम परचेस रिटर्न करेंगे तो उसके लिए जो वो व्यक्ति इशू करेगा क्या करेगा, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे टेली प्राइम में। तो यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F5, तो यहाँ से हमारा डेबिट नोट एक्टिव हो जाएगा। तो डेबिट हम इसको किसको माल लौटा रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ कंप्यूटर को हम माल लौटा रहे हैं, तो जहाँ कंप्यूटर का हम लेयर बना हुआ है सिलेक्ट कर एंटर 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 करके डिटेल इसकी सारी आ जाएगी, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है कीबोर्ड, कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी इसकी कितनी है 35 और रेट कितनी है 200। तो यहाँ पे आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7,000 रुपये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे टैक्स भी लगेगा क्योंकि हमने जब माल खरीदा था तो हमने टैक्स दे के आए थे। तो यहाँ पे अब हम इसको लौटा लेंगे तो हम इससे टैक्स का पैसा भी लेंगे एज जीएसटी ऑन परचेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटर्न जो किसकी परचेस की, तो यहाँ पे इस तरीके से 7350 रुपये का डेबिट नोट इशू होगा। तो यहाँ पे हमने डेबिट नोट की ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो इस तरीके से होगी हमारी डेबिट नोट की एंट्री। उसके बाद है हमारा क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट हमारा क्या होता है, जब भी हमने अपने कस्टमर को माल बेचा हो, जब भी हमने अपने कस्टमर को माल बेचा हो, उस कस्टमर को सामान पसंद ना हो, तो जब वो हमें माल लौटा लेगा तो उसके लिए हम जो इशू करेंगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की जो एंट्री होगी तो हम की ओर से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F6, तो यहाँ से हमारा क्रेडिट नोट एक्टिव हो जाएगा। क्रेडिट नोट एक्टिव हो गया तो हमने ये किसने हमें माल लौटाला है, तो हमने माल किसको भेजा था, अमन कस्टमर को। तो अमन कस्टमर का लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे कंट्रोल को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारी क्या कहलाएगी, सेल रिटर्न।
तो उसके लिए हमने किया, हमारे पास रिटर्न होकर आया, कीबोर्ड रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्या इसकी क्वांटिटी है, तो यहाँ की इसकी क्वांटिटी है 50, तो यहाँ पे 50 यहाँ पे डाल देंगे। और जो इसका अमाउंट है वो कितना है, 300 रुपये, तो डाल देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद टैक्स लगा है, टैक्स लगा है कितना, 5%। तो यहाँ पे CGST ऑन सेल्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा टैक्स का। उसी तरीके से SGST लगा देंगे, SGST ऑन सेल्स। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है 15,750, यहाँ भी कितना आ रहा है, 15,750। तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में। तो अब हम आते हैं अपनी रिपोर्ट पर कि यहाँ पे हमने परचेज सेल और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की जो एंट्रियां की हैं, तो वो रिपोर्ट पे हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, एंटर करते हैं और उसका डिटेल में करने के लिए F1 को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो टोटल जो परचेज की रही है कितने की, 33,68,000 की हमने माल खरीदा था। तो यहाँ पे देखते हैं हमने कितने का माल खरीदा, 33,68,000 का। तो यहाँ पे टोटल जो परचेज दिखा रहा है 33,68,000 रुपये की परचेज दिखा रहा है। उसके बाद हमने रिटर्न कितना किया था, तो हमने यहाँ पे डेबिट नोट जो इशू किया था वो कितने का किया था, 7,000 रुपये का, जो टैक्सेबल था, तो 7,000 रुपये की। तो यहाँ पे जो परचेज आएगी नॉन टैक्सेबल, मतलब यहाँ पे टैक्स लग के नहीं आएगी, विदाउट, जितना हमने माल परचेज किया है विदाउट टैक्सेबल वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो हमने 33,68,000 का माल खरीदा था, 7,000 का हमने माल लौटा लाया था। तो यहाँ पे जो टोटल जो परचेज हुई है हमारी कितने की, 33,61,000 रुपए की। इसी तरीके से यहाँ पे सेल आ रही है हमारे पास 15,65,000 की। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने जो सेल की थी नॉन टैक्सेबल कितनी थी, 15,65,000। तो यहाँ भी कितना शो हो रहा है, 15,65,000 रुपए। तो उसके बाद हमारी यहाँ पे रिटर्न कितनी सो रही है, 15,000 रुपए की। तो यहाँ भी देखते हैं हम अपनी क्रेडिट नोट में, तो हमारी सेल रिटर्न कितने की है, 15,000 रुपए की। तो जो टोटल जो सेल हुई है कितने की हुई है, 15,50,000 रुपए की। तो हमारे पास 15,50,000 की सेल की, तो हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, 22,91,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक बचा है। तो दोनों को प्लस करके कितना अमाउंट आ रहा है, 38,41,000 रुपए। तो यहाँ पे टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 4,80,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हमें अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें अपनी पता चला है कि हमने कितना प्रॉफिट किया है। तो इन एंट्री को क्या इफेक्ट, मतलब इन एंट्री को करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसी तरीके से आते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पर कि हमारी बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो नीचे आ रही है इसकी बैलेंस शीट, इसकी ऊपर जो आ रही है इसकी बैलेंस शीट, एंटर करेंगे, यहाँ से फंक्शन के साथ F1 को प्रेस करेंगे, उसका डिटेल में आ रहा होगा। तो डिटेल में ये आने के लिए यहाँ पे जो ड्यूटी एंड टैक्स आ रहा है जो माइनस में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने परचेस ज्यादा की है और सेल कम की है। तो हम परचेस करते समय टैक्स ज्यादा दे के आए हैं। तो हम परचेस करते समय टैक्स कितना दे के आए हैं, तो परचेस करते समय हम टैक्स दे के आए हैं, 1 मिनट, जैसे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एन, तो यहाँ से 38, 30, 30, 200 माइनस, माइनस कितना करेंगे, 33,68, 33,68। तो यहाँ पे जो हम टोटल जो टैक्स पे करके आए, कितना करके आए, 4,62,200 रुपए। तो 4,62,000 हम 200 पे करके आए हैं। उसके बाद हमें रिसीव कितना हुआ था, तो हमें रिसीव हुआ था, हम सेल वाले पे आते हैं, तो हमें जो टोटल जो टैक्स रिसीव हुआ है, कितना रिसीव, जो यहाँ पे हम देखते हैं कमान, हमने जो टोटल जो सेल की है 17,70,000, 17,70,950 रुपए, 950 माइनस कितना करेंगे, 15,65,000 रुपए, 15,65,000। तो हमें जो टैक्स जो रिसीव हुआ है कितना हुआ, 2,05,950 रुपए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स हम पे ज्यादा करके आए, हम पे कितना करके आए, 4,62,200 रुपए। उसमें से हमें रिसीव कितना हुआ, 2,05,950 रुपए। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम टैक्स ज्यादा पे करके आए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी लाइबिलिटी नहीं, ये हमारा क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो ये हमारी क्या है, एसेट्स। तो इसलिए ये माइनस में आ रहा है, ये सेट का अमाउंट है वो इस सेट में आ रहा है। तो ये हमारा क्या करेगा, एसेट। उसके बाद यहाँ पे आ रही है लाइबिलिटी, और कौन सी लाइबिलिटी आ रही है, 38,22,850। मतलब हमने उधार माल खरीदा है क्रेडिटर से, कितने का, 38,22,850 रुपए का। एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम दिखाई देगा। तो हमने क्या किया था, हमने ये जहां कंप्यूटर से माल उधार खरीदा था, कितने का खरीदा था, 33,68,000 रुपए का ये, और 30 टैक्स लगने के बाद कितना हो रहा है, 38,30,200। तो यहाँ पे इससे हमने क्या किया था, माल उधार खरीदा था। तो यहाँ पे टोटल जिसका जो अमाउंट आ रहा है, 38,22,850 रुपए, मतलब 38,30,200 में से 73,50 रुपए का हमने क्या किया दिया, माल लौटा दिया। तो यहाँ पे किससे, अब कितना पैसा हमें इससे पे करना है, 38,22,850 रुपए। तो ये हमारी क्या आ रही है, लाइबिलिटी। इसी तरीके से हमारे पास एसेट साइड आ रहा है कि हमने उधार माल कितने का बेचा है, 17,55,200 का, और हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है कितना है, 22,91,000 रुपए का। तो यहाँ पे ये हमारी थी रिपोर्ट।
अब हम करेंगे टैली में, अब करेंगे हम टैली में स्टेटमेंट की एंट्री, कि जो बैंक से स्टेटमेंट निकलता है उसकी एंट्री रिकॉर्ड हम टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास में ये है स्टेटमेंट बेंगल स्टोर, एड्रेस डाल देंगे फिरोजाबाद की, ये भी फर्म है फिरोजाबाद। उसका स्टेट क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका पिन कोड डाल देंगे 283203, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। जीएसटी नंबर अभी कुछ नहीं डालते, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पे हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी एंट्री को, जितनी भी एंट्री हुई है उनको हमें रिकॉर्ड करना है। तो किस तरीके से हमें स्टेटमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पे जो एंट्री है पहली, तो ये क्या हो रहा है, पैसा डिपोजिट हो रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा किसी कस्टमर ने डाला है। तो यहाँ पे जब भी ये डिपोजिट साइड है, यहाँ पे किसी कस्टमर से पैसा आ रहा है, और यहाँ पे जो विड्रॉल साइड है, यहाँ पे हम किसी कस्टमर को, वो सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर से पैसा आया है, कितना आया, 99,980 रुपए आए हैं। तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें अपनी टैली प्राइम में। तो यहाँ से कीवर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ ए, तो यहाँ से वाउचर हो जाएगा ऐड। तो ये कौन सी एंट्री है, यहाँ पे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है। तो फंक्शन के साथ F6 को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस में पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, फिरोजाबाद बेंगल स्टोर से। तो ये हमारा कौन है, डेटर है। तो यहाँ से जब भी हमारे पास स्टेटमेंट की एंट्री आएगी, तो हम जो एंट्री करेंगे, तो इसको हम करेंगे सिंगल मोड में। कंट्रोल के साथ H को प्रेस करेंगे, सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री मोड में बहुत इजी होता है एंट्री को करना। तो यहाँ पे जब भी ऊपर आपका लिखा है अकाउंट, तो अकाउंट्स में क्या आएगा, बैंक का नाम आएगा, और नीचे आएगा पर्सन का नाम, चाहे पेमेंट वाउचर हो चाहे रिसिप्ट वाउचर हो। तो यहाँ पे हमारी बैंक से कौन सी बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक से हो रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक का ऊपर रहेगा लेयर, और नीचे आता जाएगा पर्सन का नाम। तो यहाँ पे हमने किससे पैसा रिसीव हुआ है, फिरोजाबाद बेंगल स्टोर से पैसा रिसीव हुआ है। तो अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे, और यहाँ से लेयर बनाएंगे फिरोजा। अब हम करेंगे टैली में, अब करेंगे हम टैली में स्टेटमेंट की एंट्री, कि जो बैंक से स्टेटमेंट निकलता है उसकी एंट्री रिकॉर्ड हम टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास में ये है स्टेटमेंट, तो ये किसका है, अकबर बेंगल स्टोर का, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ये एंट्री, जितनी भी एंट्री आ रही है, इनको हमें रिकॉर्ड करना है अपनी टैली में। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे हम टैली में, और यहाँ पे हमें सबसे पहले लेयर कंपनी क्रिएट करनी है, अल्ट के साथ के को प्रेस करेंगे, और अकबर बेंगल स्टोर के नाम से क्रिएट करेंगे, अकबर बेंगल स्टोर। एड्रेस डाल देंगे फिरोजाबाद की, ये भी फर्म है फिरोजाबाद। उसका स्टेट क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका पिन कोड डाल देंगे 283203, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। जीएसटी नंबर अभी कुछ नहीं डालते, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पे हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है डेट, कि यहाँ पे जो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किस डेट को हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है डेट, कि कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है ट्रांजेक्शन रिमार्क्स, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास किससे पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा है और किसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी आ रही है ट्रांजेक्शन रिमार्क्स में डिटेल, तो किसको पेमेंट हो रहा है, किससे पैसा रिसिप्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है विड्रॉल, मतलब बिजनेस से पैसा यहाँ पे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है डिपॉजिट, मतलब यहाँ से किसी कस्टमर से पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपको विड्रॉल दिखाई दे, तो ये एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट, तो ये एंट्री होगी हमारी, ये एंट्री होगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में। उसका जो बचा होगा बैलेंस, जैसे कि हमने मान लो अपने बैंक में 50,000 रुपए जमा किया, हमने किसी को पेमेंट कर दिया 30,000 रुपए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए, 20,000 रुपए। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा हमारा स्टेटमेंट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है टैली प्राइम में। तो आते हैं हम टैली प्राइम में, और यहाँ से करते हैं वाउचर। वाउचर में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पैसा रिसीव हुआ है, मतलब डिपॉजिट साइड क्या है, पैसा रिसीव हो रहा है, और विड्रॉल साइड पैसा पेमेंट हो रहा है। तो हमारे बिजनेस में पैसा कितना आया है, मतलब किस पार्टी से पैसा आया है, तो फिरोजाबाद बेंगल स्टोर से पैसा आया है, कितना है, 99,980। तो इसकी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। तो पैसा आया है, कहाँ आया है, तो बैंक अकाउंट में आया हुआ, आईसीआईसी बैंक अकाउंट में। किसने डाला है, तो फिरोजाबाद बेंगल स्टोर। कितना डाला है, 99,980 रुपए। तो यहाँ पे 99,980 रुपए। तो जो एंट्री कर रहे हैं हम सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं। सिंगल एंट्री मोड में हमें डेबिट और क्रेडिट हमें कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ पे हमें ऊपर जो अकाउंट में, इसमें हमें बैंक का नाम लिख देना है, और नीचे पार्टी का नाम लिख देना है, चाहे वो रिसिप्ट वाउचर हो चाहे पेमेंट वाउचर हो। तो इस तरीके से हम कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो बैलेंस आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 99,980 रुपए। तो हमें बैलेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे, और यहाँ से कीवर्ड से प्रेस करेंगे DAL। तो यहाँ पे नेम ऑफ लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमें जो लेयर ओपन करना है, जो सारी ट्रांजेक्शन किस तरह बैंक से, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का लेयर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे 99,980 आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा होगा।
तो इसी तरीके से अब हम दूसरी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो दूसरी एंट्री में हमारा क्या है, तो हमारे जो आ रहा है कौन सी साइड आ रहा है, विड्रॉल साइड पैसा आ रहा है। तो विड्रॉल साइड में हमारे क्या नाम आ रहा है, कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी हमारी वह पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, तो यहाँ से हम अल्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कोई नाम तो गिवन है नहीं है, तो हमने किसको पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पेमेंट वाले वाउचर में आएंगे, फंक्शन के साथ F5 को प्रेस करेंगे और ऊपर क्या डालेंगे, आईसीआईसी बैंक। यहाँ पे हमें नाम नहीं पता है, तो हम अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और सस्पेंस सस्पेंस का लेयर बना के डाल देंगे। सस्पेंस तो अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, सस्पेंस। जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे हो और हमें नाम ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस का लेयर बनाएंगे और अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, सस्पेंस सस्पेंस कंट्रोल के साथ ए। कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 3084 रुपये 10 पैसे। 3084 रुपये 10 पैसे। कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, ए को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 96,895.90। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 96,895.90। तो हमें ये साइड का जो बैलेंस है, हमें इसको मैच करते हुए चलना है। उसके बाद हमारी तीसरी एंट्री है इसी तरीके से। तो इसी एंट्री को अब हम क्या करेंगे, जो एंट्री अभी हमने की है इसी एंट्री को हम कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए इसमें कंट्रोल सी नहीं होता है, तो इसके लिए टैली में कॉपी करने के लिए अल्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे, तो एंट्री कॉपी हो जाएगी। तो इसी तरीके से सेम एंट्री कर देंगे, बस अमाउंट चेंज कर देंगे 2950 रुपये। तो यहाँ भी कितना कर देंगे, 2950 रुपये एंटर करेंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, एंट्री हमारी कर दी है। तो यहाँ पे जो अब बैलेंस आ रहा है 93,445.90। तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 93,445.90। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं टेली प्राइम में। अब इसी तरीके से हमारी चौथी एंट्री है, क्या है, हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है, जो डिपॉजिट साइड आ रहा है पैसा रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे कोई आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या डालोगे, सस्पेंस। तो पैसा रिसीव, इसी एंट्री को क्या कर लेंगे, रिसिप्ट वाली एंट्री को कॉपी कर लेंगे, अल्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सस्पेंस का लेयर हमने बना रखा है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कितना पैसा रिसीव हुआ रहा है, 10,000 रुपये रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, ए को प्रेस करेंगे। उसके बाद एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 1,03,945। तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 1,03,945.90। तो इस तरीके से स्टेटमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। पांचवी एंट्री हमारी क्या है, हमने पेमेंट किया है 501 रुपये 50 पैसे, बट पता नहीं किसको किया है, तो हम पेमेंट वाली एंट्री को लेंगे, कॉपी कर लेंगे, अल्ट के साथ 2 और 501 रुपये 50 पैसे डाल देंगे, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, एंट्री हो जाएगी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 1,03,444.40 रुपये। तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 1,03,344.40 पैसे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है टेली प्राइम में। हमारे पास ये कुछ ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर बच्चों हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बच्चों हमें बनानी है बैलेंस शीट। इससे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन किया, वहाँ जो क्वेश्चन था वो था विदाउट जीएसटी। आज हम क्वेश्चन को करेंगे जीएसटी वाला, कि जीएसटी के इन ट्रांजेक्शन से हमारी किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनता है और किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। चलो बच्चों क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको कर देंगे मर्ज। और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जो हमारी फर्म का नाम है। तो फर्म का नाम हम बच्चों लिख लेते हैं, जैसे कि डीसी केमिकल। डीसी केमिकल। हम इसका ये क्या तैयार कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसका ये तैयार कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे डीसी केमिकल हमने इसका नाम लिख लिया है बच्चों। उसका अल्ट के साथ एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम बना क्या रहे हैं, इसका हम बच्चों बना रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट अल्ट के साथ दोबारा एंटर करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे फॉर द पीरियड 31/3/2025। इसको तो सेंटर में कर देंगे। यहाँ पे ना कंपनी का जो नाम है उसको ना थोड़ा बोल्ड कर देंगे और साइज को बड़ा कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या है बच्चों, अमाउंट। यहाँ भी क्या आएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो लिखी जाती है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारी कितनी टोटल परचेज है और टोटल कितनी सेल है।
तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले परचेज, परचेज है। तो जो परचेस हमारी कितने की है, तो परचेस तो बच्चों हमने 50,000 की परचेस की है, 40,000 की परचेस की है, फिर 50,000 की है, फिर 4 लाख की परचेस हुई है। तो जो टोटल जो परचेस हुई है, तो टोटल जो बच्चों परचेस हुई है कितने की, 5,40,000 रुपए की, 5,40,000 रुपए की। जैसे आप यहाँ पे जोड़ोगे 40 से 4 लाख रुपए और 50 50 5 लाख रुपए, 40,000 रुपए। यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला भी लगा के दिखा देते हैं, इक्वल सम, और यहाँ पे इन सबको देख लेते हैं कि यही तो हमारी सारी परचेज है, एंटर। तो जो कितने की परचेज है, 5,40,000 रुपए की। अब बच्चों 5,40,000 का खरीदने हमने यहाँ पे सामान खरीदा है, उसके बाद हम बच्चों यहाँ पे जो हमने सामान खरीदा है तो हम यहाँ पे टैक्स भी पे करके आए हैं। बट हम यहाँ पे अपने P&L में ओनली क्या लिखेंगे, हम अपने यहाँ पे P&L में बच्चों क्या लिखेंगे, ओनली वो वाली विदाउट टैक्सेबल परचेज। तो यहाँ पे बच्चों हमारी विदाउट टैक्स कितना आ रहा है, 5,40,000 रुपए। तो यहाँ पे विदाउट टैक्स वाली परचेज लिखी जाएगी, तो जो कितनी है, 5,40,000। और यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको ये वाला साइन लगा लेंगे। और बच्चों सेल, तो यहाँ पे हम जो भी कुछ लिखेंगे बाई साइड लिखेंगे, बाई सेल। तो बच्चों यहाँ पे सेल कितने की हुई है, तो बच्चों ये हमारी सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ये टोटल जो बच्चों सेल आ रही है कितनी आ रही है, 6,28,000 की सेल्स है। या फिर यहाँ पे हम आपके सामने प्लस कर देते हैं कि टोटल सेल हमारी कितनी है। तो जो ये टोटल सेल है कितने की, 6,28,000 रुपये की, 6,28,000, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो कहाँ आएंगे, वो परचेज के नीचे ही आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्राइमरी एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि बच्चों फ्रेट चार्ज और वेजेस। तो बच्चों ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे डायरेक्ट जो परचेज करते समय या फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस, तो बच्चों कहाँ आएंगे, वो ऊपर आएंगे। तो जो वेजेस हमारे यहाँ पे कितने की है, 15,000 रुपए की, हाईलाइट कर देते हैं। और इसको टू वेजेस कितने की है, 15,000। उसके बाद टू प्राइस, प्राइस चार्ज 3,000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा कोई स्टॉक तो है नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो स्टॉक कोई क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो सेल के नीचे आ जाता, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो अब हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, वो सॉरी क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जो इस सेल में से ये तीनों को माइनस कर देंगे, इक्वल इसमें से ये माइनस और इसको माइनस, एंटर। तो अच्छा यहाँ पे 70,000 का हमारा क्या निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। अब इन सबको प्लस कर देंगे, सम, तो 28 आ गया, और इसको भी। तो अच्छा ये हमारा यहाँ पे क्या बन के तैयार हो गया है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने कितना माल खरीदा था और कितना माल बेचा था। अब बच्चों हम नीचे बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सपेंसेस तो हमारे ऊपर आ गए, जैसे कि वेजेस और प्राइस चार्ज। और बच्चों बाकी की जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि ऑडिट फीस है, जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरी है, तो ये कहाँ आएंगे, ये हमारे सेकेंडरी एक्सपेंसेस है, ये ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। जैसे कि सैलरी कितने की है, तो हाईलाइट कर देते हैं सैलरी, सैलरी बच्चों 15,000 की, 15,000 की। उसके बाद बच्चों क्या है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस बच्चों कितने की है, ऑडिट फीस है बच्चों 25,000 रुपए की। और बच्चों क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस बच्चों कितने के हैं, 4,000 रुपए के। तो बच्चों और कोई हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे जो हम P&L में तो क्या करेंगे, P&L में जो भी यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, जितने एक्सपेंसेस हैं इस साइड आ जाएंगे और जितनी इनकम है वो इस साइड आ जाएगी।
ठीक है बच्चा। तो अब हम देखते निकालेंगे नेट प्रॉफिट कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है नेट। अभी तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला गया था। अब हमारे ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, इनको एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो जो कौन सा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे पहले ये वाला जो प्रॉफिट है वो वाला प्रॉफिट यहाँ उठ के आ जाएगा। ये वाला प्रॉफिट इधर उठ के आ गया। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे इस वाले में से, इसमें से ये चीजें माइनस कर देंगे, सैलरी, ऑडिट फीस और रेंट। एक मिनट लगाते हैं। इसमें से माइनस ये, माइनस ये और माइनस ये, एंटर। बच्चों हमारा 26,000 रुपये का क्या निकला है प्रॉफिट। टोटल नेट प्रॉफिट कितने का है, 26,000 का। अब बच्चों इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट किस तरीके का होता है, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे थिक आउटसाइड वाला बॉर्डर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे फिर इसको बच्चों प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा सम, और यहाँ पे ये जितने भी नेट प्रॉफिट है और हमारे एक्सपेंसेस है इनको भी कर देंगे सम। ठीक है तो अब उसके बाद हम लगा देंगे बॉर्डर को, पहले तो यहाँ से नो बॉर्डर कर दें, नो बॉर्डर, उसके बाद दोबारा बॉर्डर को लगा देंगे। ठीक है, ये जो बच्चे इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब बच्चों कुछ चीजें हैं जो इनको बोल्ड कर लेंगे, जैसे कि इसको कर लिया, इसको कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को बोल्ड कर लेंगे, नेट प्रॉफिट को बोल्ड कर लेंगे। हम्म, हम्म। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा ये तैयार हो गया। ये बच्चों हमारा क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो बनता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बच्चों यही सेम एंट्री हम करेंगे टैली में भी। टैली में भी जिस तरीके से ये हमने बना के बनाया है, हम यही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे कि जो हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या सेम ये वहां पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम सारे एक एक चीज वहां भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एस ऑन 31/3/2025। तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ अब आएगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो बच्चों लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे हमने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया है। परचेज जो थी वो सारी इधर आ गई, सेल आ गई, सारे एक्सपेंसेस आ गए, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है बच्चों, ये अब बाकी का जो बचा है, जैसे कि यहाँ पे जो हाईलाइट हमने कर रखा है, ये सारा तो हमने किस में कर लिया, जैसे ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा ट्रेडिंग में, ये भी किस में आ गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो ये सब आ गया। अब बाकी का जो बच्चों बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, तो वो बच्चा आएगा
बैलेंस शीट में, जैसे कि यहाँ पे ये बचा है, ये बचा है और ये कैपिटल बचा है, ये कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। तो जो कैपिटल भी बच्चों किस साइड आएगी, लाइबिलिटी साइड। ये बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। अब जो कैपिटल यहाँ पे कितने की है, तो बच्चों बिजनेस में पैसा जो आया है 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए से ये आने के बाद यहाँ पे हमने माल खरीदा, माल बेचा, एक्सपेंसेस किए, एसेट खरीदी थी, तो कैपिटल हमारे पास बच्चों कितने की है, 85 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी साइन लगा लेंगे। अब बच्चों 85 लाख रुपए की कैपिटल है, उसके बाद जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा, कंपनी का मालिक। कंपनी का मालिक ही लेगा, तो यहाँ पे हम निकलेंगे एड नेट प्रॉफिट टू प्रोपराइटर। किसको हुई है, प्रोपराइटर को। तो जो प्रॉफिट अभी क्या हुई है, तो 26 हजार रुपये हुई है, तो 26 हजार ही लिख देंगे, 26 हजार की प्रॉफिट हुई। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों क्या आएगा, अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे तो लाइबिलिटी साइड है, तो लाइबिलिटी और क्या क्या होती है, तो यहाँ पे एक इसका हेड है करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी लाइबिलिटी आएंगी, करंट लाइबिलिटी। जो हमें साल भर के अंदर पेमेंट करना होता है बच्चों, वो क्या कौन सी कहलाती है, करंट लाइबिलिटी। तो साल भर के अंदर हमें कौन सा पेमेंट करना होगा, तो बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो जो कस्टमर से पैसा लिया गया है एडवांस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब बच्चों कस्टमर से एडवांस पैसा लेंगे तो उसको हमें पैसा लौटाना है या फिर उसको देना है माल। ठीक है, तो यहाँ पे 80 हजार की हमारे पास कौन सी लाइबिलिटी खड़ी हुई है, करंट लाइबिलिटी, तो इधर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों कौन कौन सी लाइबिलिटी होती हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमने ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा होम लोन, इसको हाईलाइट कर देंगे, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। होम लोन, तो जो होम लोन भी मतलब यहाँ से क्या है, बैंक से लोन लिया गया है, किसके लिया गया है, सिक्योरिटी पर। हमने अपने मकान के कागज दिए तो बैंक ने क्या दिया है, लोन दिया है। तो है तो ये भी लाइबिलिटी, और एक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है बिजनेस लोन, तो दोनों हमारी बच्चों के लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, एक हेड बना देंगे लोन एंड लाइबिलिटी, लोन एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो जो लोन एंड लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, ये दोनों चीज आ जाएंगे। होम लोन, होम लोन कितने का चल रहा है, 3 लाख रुपए का होम लोन है। ठीक है बच्चों, और बिजनेस लोन कितने का है, बिजनेस लोन सीसी, कैश क्रेडिट, यहाँ पे सीसी चल रही है। ठीक है, बच्चों सीसी क्या होता है, ये टर्नओवर का 20% मिलता है बैंक से, और ये बिजनेस के बेस पे मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे लोन सीसी का। मतलब जितना अमाउंट, जैसे मान के लो इनका लोन हुआ है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख में हम जितना पैसा यूज कर पा रहे हैं, तो वो उस पे ही बैंक ब्याज लेगी, उसको हम बोलेंगे सीसी, कैश क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस साइड तो हमने लिख लिया, हमारी जितनी लाइबिलिटी थी वो हमने इस साइड लिख ली। अब बच्चों हमारे पास कुछ एसेट भी क्रिएट की होंगी हमने, जब हम लाइबिलिटी बना रहे हैं तो हमारे पास एसेट भी कुछ ना कुछ बनी होगी। तो जो एसेट, तो हमने फर्नीचर और मशीनरी हमारे बिजनेस में है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, एसेट। और कौन सी एसेट कहलाएंगी उसको, फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति। इसका हम काम नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मशीनरी से ही होती है, तो मशीनरी हमारी कौन सी एसेट कहलाएगी, फिक्स एसेट। फर्नीचर और मशीनरी, तो जो फर्नीचर और मशीनरी 50 हजार रुपये, एंड मशीनरी 80 हजार रुपये। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों कुछ आती है ऐसी एसेट जो हमें साल भर के अंदर हमें पैसा लेना होता है, तो वो बच्चों कौन सी एसेट है, करंट एसेट। ये तो हमारी ऐसी संपत्ति है, फिक्स स्थायी संपत्ति भी हमारी है ही है। उसके बाद कुछ ऐसी संपत्ति है जो साल भर के अंदर वो कैश में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है, वो कौन सी एसेट कहलाती है, करंट एसेट। जैसे कि बच्चों हमारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कोई स्टॉक है, तो हम उसको साल दो मतलब 3-4 महीने के अंदर सेल कर देंगे, तो वो भी हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी एक क्या कहलाता है, हमारा करंट एसेट। और बच्चों क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी इधर ही आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर बच्चों हमने कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह कहीं में अगर हमने पैसा लगा रखा है, तो हमारी जब इच्छा है उसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि एफडी वगैरह। तो जैसे उसकी मेच्योरिटी हो जाती है, जैसे कि
यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट भी हमारी किस में आएगी बच्चों, करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, और क्या आएगा, ये वाली एंट्री हमने कर दी इसमें, होम लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तीनों हो गए। तो फिर ये सब कुछ तो हो गया। अब बच्चों हमें रह क्या गया है, तो फिर यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्या रह गया है कि यहाँ पे हमारे इतने सारे ट्रांजेक्शन के बीच में हो रहे हैं, तो हमारे पास कैश कैश का अमाउंट हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पास कैश कितना बचा होगा। और बैंक बैंक में भी हमने पैसा डिपॉजिट किया 20 लाख रुपए, तो फिर हमें कुछ क्या करना है। अब यहाँ पे हमें दोनों एसेट होते हैं, यहाँ पे करंट एसेट में कैश और बैंक दोनों हमारे कौन से एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं। तो कैश का बैलेंस हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे कैश का बैलेंस निकालेंगे, तो हमारे पास कैश इन हैंड हाथ में कितना है हमें पता ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर हम ये सारा सारी एंट्री अगर हम सिस्टम से करें पहली प्राइम से, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकॉर्ड करके दे देता है, मतलब निकाल के दे देता है कि हमारे पास कैश कितना है और बैंक में बैलेंस कितना है। बट बच्चों अगर हम पहले सारा वैसे बना लेंगे कि उसने तो रिपोर्ट तैयार करके दे देगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने किस तरीके से रिपोर्ट को जनरेट किया है। तो पहले हम इसीलिए पहले इसको एक्सेल में बना रहे हैं, उसके बाद उसको हमें यही वाला क्वेश्चन टैली में करेंगे, जिस तरीके से हमने बनाया है सेम रिपोर्ट वो भी वही देगा। एक मिनट, वेल, तो जो कैश और बैंक को निकालने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल। अब बच्चों कैपिटल में से हमें सबसे पहले करेंगे लेस, यहाँ पे क्या है, लेस। कौन कौन सी चीजें लेस होंगी, आ जाओ तो। तो बच्चों हमें कैपिटल मेन तो हमारे पास यही है, ये 85 लाख रुपए आए थे हमारे पास। उसके बाद इन्हीं 85 लाख रुपए से बच्चों माल खरीदा गया है, एक्सपेंसेस किए गए हैं, एसेट खरीदी गई है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया है 20 लाख रुपए। तो ये हमारे पास देने से पैसा आया तभी तो हम कर पा रहे हैं, वरना हमारे पास देने से पैसा ही नहीं होगा तो हम इतने ट्रांजेक्शन कैसे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 85 लाख रुपए तो हमारे पास ये आए थे। उसके बाद हमने इन 85 लाख रुपए से क्या किया है, परचेस की है, परचेस कितने की थी, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस होगी, परचेस क्या होगी, माइनस होगी, कैपिटल से माइनस। तो परचेस बच्चों हमें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है 5,40,000 रुपए की। ठीक है बच्चों, कॉपी करके हमने उठा के इधर डाल दिया, 5,40,000। ठीक है बच्चों, 5,40,000 रुपए की परचेज है। अब बच्चों यहाँ पे हम 5,40,000 को हमने सीधा सीधा ये भी खर्च कर दिया। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि परचेज करते समय हम टैक्स भी दे के आए, तो हमारे पास से पैसा तो यहाँ से गया होगा ना। हम परचेज में ओनली परचेज ही लगते हैं जो नॉन टैक्सेबल, जितना हमने विदाउट टैक्स का माल खरीदा है, तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया। बट हम इसके साथ साथ पैसा तो हमारे पास से ये भी गया था, ये भी तो हम दे के आए थे। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पूरा टोटल टैक्स कितना गया है, हम परचेस करते थे 82,500, तो हमारे पास होगा तो ये भी कम, 82,500। जब हम कैश को निकालेंगे तब बच्चों हम विथ जीएसटी, परचेस के साथ विथ जीएसटी को माइनस करेंगे। और बच्चों कैसे निकले, और क्या क्या माइनस होगा, और बच्चों होगा हमारे ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। अब बच्चों ऑल एक्सपेंसेस बच्चों हमारे कौन से हैं, तो बच्चों यहाँ पे कुछ दो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं और तीन हमें इनडायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो 15, 25, 40, 4, 44, 3, 47, 47, 10, 57 और 5, 62, 62,000 रुपए के बच्चे क्या हुए हैं, एक्सपेंसेस। तो 62,000 रुपए कहीं हम कहीं और से तो लेके नहीं आए, जो कैपिटल था उसी में से तो हमारे पास पैसा ये खर्चा किया गया है। तो 62,000 रुपए के ये बच्चे लेस हो जाएंगे। और बच्चों हमारे पास से पैसा किस कंडीशन में गया है आप बताओ। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने एसेट खरीदी थी, ये एसेट खरीदी है फर्नीचर और मशीनरी, तो हमारे पास से ये पैसा गया होगा एसेट्स कितने की, 1,30,000 रुपए की, 1,30,000। ठीक है बच्चों, और बच्चों पैसा किस कंडीशन में गया होगा, तो बच्चों हमारे पास तो 85 लाख रुपए थे, सीधे सीधे ये थे। उसके बाद बैंक में हमने डिपॉजिट कर उठा के डाल दिए 20 लाख रुपए, ये हमारे पास कैश पड़ा था तभी तो हमने डाला। यहाँ पे डिपॉजिट, डिपॉजिट किया गया है इन इन बैंक। कितना डिपॉजिट किया गया है बच्चों, तो 20 लाख रुपए बैंक में हमने
डिपॉजिट। अब बच्चों हमें कैपिटल में से ये सारी चीजें माइनस करनी है, तो हमारा अभी तो हमें तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैश निकलेगा। ठीक है, इक्वल इस वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे इसको, क्योंकि हमने परचेस किए तो हमारे पास से पैसा गया होगा, उसका उसका टैक्स भी गया होगा, तो ये भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो भी हमने किए, तो ये सारे कैश से ही किए हैं। उसके बाद एसेट खरीदी गई है, कैश से ही। और यहाँ पे बैंक से हमने, हमारे पास कैश था, उठा के हमने बैंक में डाल दिया, तो हमारे पास कैश का अमाउंट 20 लाख रुपए कम हो गया होगा। तो 56,85,500 हमारे पास अभी कैश आ रहा है। ये बच्चों कब आ रहा है, जब हमने कुछ चीजें लेस की है। अब बच्चों कुछ चीजें लेस करने के बाद कुछ हमें ऐड भी करना है, ऐड कर लेंगे तब हमारा फाइनल कैश का अमाउंट निकलेगा, अभी निकला नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये। अब बच्चों क्या क्या चीज ऐड होंगी, तो हमारे पास से पैसा तो बच्चों इन कंडीशन में गया था, ठीक है, आया भी तो होगा किसी ना किसी कंडीशन में। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पैसा किस कंडीशन में आया होगा, सेल्स करके, सेल। बच्चों हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल भी की है, तो यहाँ पे हमने सेल की है 6,28,000 की। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6,28,000, और यहाँ भी 6,28,000। तो जो 6,28,000 की गई है सेल्स, तो 6,28,000 की सेल की गई है, तो यहाँ पे हमारा पैसा आया होगा 6,28,000। ठीक है बच्चों, तो 6,28,000 आया है, तो 6,28,000 का हमने माल सेल किया है, तो उसके ऊपर जितनी परसेंट की जीएसटी लगी है, 5, 12, 18, तो टोटल जीएसटी कितनी लगी, 91,360। तो ये भी तो हमने लिया होगा। जैसे हम जब पे करके आ रहे हैं, तो इसी तरीके से हमने कस्टमर से हमने भी तो लेंगे। 91,000 कितना था, 91,360 रुपये, 360। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास ऐसा आया होगा। और बच्चों पैसा हमारे पास कैसे आया होगा, तो यहाँ पे ये तो पैसा गया है बच्चों, ये हमने इनके नाम लिख दिए। पैसा आने की कंडीशन सेल है, मेन रीजन सेल, सेल से ही पैसा हम इनकम जनरेट कर दें। और बच्चों यहाँ पे पैसा हमारे पास फिलहाल कैसे आया है, तो जो अभी यहाँ पे हमारे पास पैसा आया होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लाइबिलिटी में शो हो रहा है हमारा, जैसे कि अभी हम बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था एडवांस फ्रॉम कस्टमर 80,000 का। अब बच्चों 80,000 की हमारे पास लाइबिलिटी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये लाइबिलिटी कब है, क्योंकि इससे हमने पैसा लिया होगा, क्या लिया होगा, कैश, तभी तो आ रहा है। तो 80,000 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से एडवांस पैसा हमारे पास कितना है, 80,000 रुपये, तो ये भी तो हमारे पास ऐड हो जाएगा। कोई चीज लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उससे कुछ ना कुछ तो हमारे पास पैसा आया होगा या फिर सामान आया होगा। यहाँ पे हमारे पास कैश आया है इससे। ठीक है बच्चों, तो और तो बच्चे यहाँ पे कुछ ऐड होगा, और किसी कंडीशन में पैसा आया ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कैश। अब देखते हैं कैश हमारे पास कितना आ रहा है। ये हमारा क्या है, फाइनल कैश, फाइनल कैश इन हैंड इक्वल। सबसे पहले तो ये वाला अमाउंट आ रहा था, उससे प्लस करेंगे, ये 6,28,000, प्लस करेंगे 91,360, और प्लस करेंगे एंटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैश आ रहा है 64,84,860 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उठा के 64,84,860 रुपये, 64,84,860 रुपये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कैश। उसका बच्चों बैंक का बैलेंस, बैंक का भी तो रह गया, तो बैंक का निकालने के लिए बच्चों सीधा सीधा क्या है, हमने बैंक में डिपॉजिट किए 20 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं, यही चीज ऐड करेंगे बैंक को निकालने के लिए, बैंक बैलेंस। ठीक है, क्या क्या चीजें ऐड होंगी,
बैंक डिपॉजिट। तो बैंक में डिपॉजिट कितना किया गया बच्चों? 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया गया। अब बच्चों 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद बच्चों कुछ बैंक से भी ट्रांजेक्शन हुए हैं। बैंक से तो अभी तो हमने कोई ट्रांजेक्शन लेस किया ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो होम लोन लिया है, तो होम लोन का ये पैसा कहाँ आया होगा? कहीं ना कहीं तो आया होगा। तो ये बच्चों होम लोन जो हमने लिया था 3 लाख रुपए, तो ये पैसा हमें जो बैंक ने जो लोन दिया, वो हमारे जो अकाउंट में ही प्लस कर दिए 3 लाख रुपए। तो ये हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा 3 लाख रुपए से। होम लोन कितने का है? 3 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक लोन और लिया गया था, बिजनेस लोन। तो भैया बिजनेस लोन हमने 1 लाख रुपए का लिया है। तो बच्चों ये भी अमाउंट कहीं ना कहीं प्लस हुआ हुआ। तो बैंक कभी कैश तो दे देनी है, बैंक अकाउंट में ही प्लस कर देगी। तो हमारे पास बिजनेस लोन दिया गया है, जी जी, 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए टोटल 24 लाख रुपए। अब बच्चों 24 लाख रुपए हो गए। एक जो ट्रांजेक्शन अभी हमने कहीं इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको कहीं दिखाई दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट हमने की है, हमारे पास से पैसा गया है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं, तो हमारे पास से जो पैसा गया है, तो हमने तो कुछ यहाँ से तो माइनस किया नहीं है इन्वेस्टमेंट को। क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों इन्वेस्टमेंट हम जब भी करेंगे ना, तो वो किसी बैंक के थ्रू ही पैसा कटेगा। तो इसलिए हमने इसको बैंक के थ्रू ही इसको लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे या फिर किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो जो पैसा हमारा तो ट्रांजेक्शन जो होगा वो किससे होगा? बैंक से ही होगा ना। पैसा तो जो माइनस होगा बैंक से ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, माइनस क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट कितने की? 5 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों। तो ये चीज हम क्या करेंगे? ये तीन चीज ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, तो 20 × 4 = 24 -5 = 19। तो बैंक बैलेंस फिलहाल हमें कितने का दिखाई दे रहा है? 19 लाख रुपए का। ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन के आ गया। अब बच्चों और क्या आएगा? अब बच्चों और भी कुछ रह गया है, बताइए। तो बच्चों यहाँ पे हाँ, कुछ ना कुछ रह गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी रह गई है जीएसटी। आपको यहाँ पे जीएसटी दिखाई दे रही है, ये जीएसटी, और यहाँ पे ये जीएसटी। ठीक है। अब बच्चों हमें जो जीएसटी का टैक्स होता है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, अपने पास तो हमें रखना नहीं होता। तो हमने जितना कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है सेल करते समय, तो वो टैक्स हमें किसको देना है? गवर्नमेंट को। और ये हमारी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अब देखते हैं बच्चों हमारी कितनी बन के आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने माल खरीदते समय भी हम टैक्स पे करके आए हैं। कितना पे करके आए हैं? 82,500। और माल बच्चों हम बेचा है, तो हमने कस्टमर से टैक्स रिसीव किया है 91,360 रुपए। तो ये वाला टैक्स हम दे के आए हैं, और ये टैक्स हमें बच्चों करना होता है पे। तो अब बर बच्चों, तो इस तरीके से हमें नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? चलो कोई बात नहीं, आपने ये माल खरीदते समय जितना आप टैक्स पे करके आए हो, उसको आप कर लीजिए क्लेम। ठीक है। क्लेम कैसे करते हैं? जब हम जीएसटी रिटर्न 3 भरेंगे, तो वहां हमने जितना भी माल परचेज किया है, उस पर जितना भी हमारा टैक्स बन रहा है, तो सेल में से माइनस कर लेंगे। तो जो अभी यहाँ पे हम जैसे ही कर लेते हैं, जैसे कि हमारा 91,360 रुपये तो यहाँ आ रहा है, 91,360 रुपये। ठीक है। 91,360, ये कौन सा है बच्चों? ये है हमारा सेल्स का। ठीक है। और परचेज का बच्चों कितना है? बच्चों परचेज का यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, 82,500। 82,500, ये हम टैक्स पे करके आए माल खरीदते समय, ये तो हम टैक्स पे करे आए, और ये हमने रिसीव कर लिया। तो गवर्नमेंट ये कहती है आप 82,500 तो आपने पे कर दिए पहले से ही, ऑलरेडी एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया। उसके बाद जो बच रहा है ऊपर से, जो आपने कस्टमर से रिसीव किया है ऊपर ऊपर का, वो हमें दे दीजिए। तो ऊपर ऊपर का बच्चों कितना बचेगा? इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। तो 82,500 हमने अपना क्लेम कर लिया, बचा कितना टैक्स? जो हमने कस्टमर से ज्यादा रिसीव किया है, 8,860 रुपये। तो 8,860 रुपये ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो बच्चों ये हमारी अभी क्या निकलेगी? लाइबिलिटी है। ये क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। अब बच्चों लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है? यहाँ पे CGST, SGST, IST, ये तीन टाइप का तो
टैक्स होता है, एक और होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी अभी जो बच्चों ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सेम स्टेट के ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मतलब स्टेट के अंदर के ही है, स्टेट के बाहर के नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे जो लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, जो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन किए गए हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बच्चे यहाँ पे कितना आ रहा है 8860 रुपये। तो 8860 रुपये को बच्चों हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सी और एस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4430 रुपये की बच्चों लाइबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सीजीएसटी ऑन सेल, सेल पर हमारे पास ये है, और एसजीएसटी ऑन सेल्स, ठीक है बच्चों। तो कितनी है 4430 4430 बच्चों, कुछ इस तरीके से ही हमारी बैलेंस शीट तैयार होगी। अब बच्चों हम देखते हैं कि दोनों साइड का अगर हमारा बैलेंस इक्वल आ रहा है तो हमने यहाँ पे कैश और यहाँ पे बैंक का बैलेंस सही निकाला है। और बच्चों कुछ भी कहीं भी गलती आती होती, मतलब मैच बैलेंस हमारा मिसमैच होता है, तो हमारे कहीं ना कहीं कैश या बैंक में ही गलती आई होगी। वैसे तो इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं है तो हमारी बैलेंस शीट गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे सम करके क्या दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों 90,14,860 रुपये। तो बच्चों यहाँ का भी देखते हैं यहाँ का क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ भी देखो 90,14,860 रुपये, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारी रिपोर्ट बनती है, इस तरीके से बनती है बच्चों बैलेंस शीट। आपको समझ में आया होगा कि हमने बच्चों किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई, किस तरीके से इसका अमाउंट निकाला है, कैश का, बैंक का, किस तरीके से जीएसटी को लेस किया है, प्लस किया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका ना थोड़ा फॉर्मेट को तैयार कर लेंगे। अब बच्चों ये हमने आपके सामने ये क्वेश्चन किया है, अब इसी क्वेश्चन को बच्चों हम करेंगे टैली में रिकॉर्ड। क्या क्या टैली भी रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट करके दे रही है। इस तरीके से बच्चों हमने ये इस रिपोर्ट को तैयार करा है, किया है, ये हमारे टैली में भी सेम इसी तरीके से आ रहा है। बच्चों टैली में हमें इस तरीके से रिपोर्ट को तैयार नहीं करना होता है, तो हमें टैली में क्या करना होता है बच्चों, टैली में हमें ये क्या करना होता है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है डेबिट और क्रेडिट की एंट्री की तरह। तो हम यहाँ पे टैली को स्टार्ट करते हैं और इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे बनाया है क्या वही वहाँ भी यही आ रहा है। तो बच्चों इसी तरीके से हमें टैली सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से हमारी रिपोर्ट को तैयार करेगा। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड और कंपनी को क्रिएट करेंगे, अल्ट के साथ के को प्रेस करेंगे क्रिएट, और कंपनी का नाम डालेंगे डीसी केमिकल जो हमने वहां बनाई थी, डीसी केमिकल। यहाँ पे कहाँ की है, फिरोजाबाद की है। यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देंगे जो होगा पूरा, अभी तो फिरोजाबाद डाल दिया है। स्टेट ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है बच्चों, स्टेट को चूज कर लेंगे उत्तर प्रदेश, और शहर का जो पिन कोड है वो है 283 और यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे हमारे पास इसका जीएसटी नंबर है तो बच्चों यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं है तो अभी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास डीसी केमिकल नाम से एक फर्म हमने क्रिएट कर चुकी है। यहाँ पे इसका जो बच्चों नाम आ गया डीसी केमिकल, यहाँ पे लिखा है नो वाउचर एंटर, तो अभी हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की है। अब बच्चों यहाँ पे ये है ट्रांजेक्शन, तो बच्चों ट्रांजेक्शन में हमें आना है, और बच्चों ये भी सारे क्या है हमारे ट्रांजेक्शन नहीं है, हमने कितना माल खरीदा, सेल किया, कितने क्या क्या खर्चे किए, तो इनको हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ आएंगे, ट्रांजेक्शन में आएंगे, बाउचर्स पे क्लिक करेंगे। तो जो बाउचर्स में हम क्लिक करेंगे तो जो बाउचर्स में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन आया है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है कैपिटल कि हमारे पास बिजनेस में पैसा आया है, कितना आया 85 लाख रुपए। तो कि यहाँ पे हम पहली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ से F6 को प्रेस करेंगे, पैसा जब भी आएगा तो रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ पे कोई लेयर हमारे आपके कोई लेयर यहाँ पे कोई सामने दिखाई दे नहीं रहा है, तो बच्चों सबसे पहले हम लेयर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और बच्चों अंडर ग्रुप इसका कैपिटल का कैपिटल ही रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैपिटल बच्चों कितने की आई थी 85 लाख रुपए की, एंटर टू कैश। तो जो कैपिटल
बिजनेस में तो कैश के फॉर्म में आया है, तो बच्चों बिजनेस में तो आया है कैश, ठीक है। कंपनी का मालिक क्यों क्या कहलाई, कैपिटल, कैपिटल लेके आया है अपने बिजनेस में, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, 85 लाख 85 लाख तो हमारे पास बिजनेस में आ गया कैश 85 लाख रुपए, ठीक है। अब इन 85 लाख रुपए ये आ चुके हैं, अब इनसे हम खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे परचेस की गई है, तो यहाँ पे बच्चों परचेस की गई है, तो परचेस के लिए बच्चों वाउचर है F9, ठीक। कंट्रोल के साथ F को प्रेस करेंगे, या फिर हमें सॉफ्ट की नहीं की को नहीं करना, तो हम आएंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे एस वाउचर क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट आ रहा है इसका, जो बच्चों फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे कुछ आ रहा है आइटम वाइज। अगर हमारे पास कोई इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने लैपटॉप खरीदा, कोई मशीन लैपटॉप खरीदा है, या फिर कुछ भी लैपटॉप खरीदा है, या फिर कोई भी आइटम हमने खरीदे हैं, उसकी क्वांटिटी में रेट भी अमाउंट है, तब तो हम करेंगे इस वाले फॉर्मेट में। अगर बच्चों हमारे पास ओनली परचेज है, उसके हमें ना डिस्प्ले कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, तो हम यहाँ पे करेंगे एस वाउचर, चेंज मोड पे ही करेंगे एस वाउचर, ठीक है बच्चों। तो जो हमने परचेज कितनी की है, तो परचेज पहली एंट्री हमें दिखाई दे रही थी 50,000 रुपए की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी की परचेज की गई है, 50,000 रुपए की परचेज की गई है। 50,000 रुपए कितने परसेंट का टैक्स लगा है, 5% का टैक्स लगा है, तो टैक्स का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 2500 रुपए। तो जो टोटल हम पेमेंट करके आएंगे कितना करके आए होंगे 52,500 विद जीएसटी। तो यहाँ पे कंट्रोल ए, तो यहाँ पे हम कैश कितना पे करके आए 52,500, 50,000 का सामान और 2500 रुपये का टैक्स। अब इसके बाद दोबारा बच्चे यहाँ पे हमें कोई लेयर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फिर दोबारा हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर बनाएंगे परचेज का, परचेज एट द रेट 5% अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, परचेज का परचेज। वो जो परचेज कितनी की गई है 50,000 रुपये की डाल देंगे। अब जो परचेज करते समय हम टैक्स भी पे करके आए थे, तो टैक्स उसका, तो टैक्स के लिए हम लेयर बनाएंगे, क्रिएट में आएंगे, एंटर CGST एट द रेट 2.5%। अंडर ग्रुप जो रहेगा बच्चों क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी। दोबारा बच्चों इसमें कंट्रोल एंटर करते हैं, बच्चों ड्यूटी एंड टैक्सेस के बाद यहाँ पे रहेगी जीएसटी, यहाँ पे रहेगी CGST और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 2.5 कितना लग रहा है, कंट्रोल ई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो बच्चों पूरा आ गया है, तो बच्चों पूरा तो नहीं, हमें यहाँ पे SGST भी लगानी है, तो 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1250, और 1250 इस हेड में आ जाएगा SGST हेड में, SGST एट द रेट 2.5% अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, यहाँ से SGST, यहाँ पे 2.5 कंट्रोल। तो बच्चों इस तरीके से कुछ एंट्री रिकॉर्ड होगी, ये हमारी टैली में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो 52,500 दोनों साइड का बैलेंस आ गया डेबिट और क्रेडिट का, कंट्रोल के साथ ये कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी परचेज डेबिट, उसका उसके साथ उसका टैक्स भी डेबिट, ठीक है। हम कैश पे करके आए, तो कैश हमारा एक एसेट है, तो हमारे पास से ये घट गया, तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, तो इसका हमने पूरा वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, कंट्रोल ई, ठीक है बच्चों। तो पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी है, रिकॉर्ड। अब बच्चों एंट्री कौन सी रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी। तो दूसरी एंट्री बच्चों 5% की, हमने कितने का माल खरीदा है 40,000 का माल खरीदा है, 2,000 का टैक्स, मतलब टोटल जो हमने पेमेंट किया होगा 42,000 रुपये का पेमेंट किया होगा। तो बच्चों अभी जो हमने एंट्री की है, अभी जो एंट्री की है एस्केप वाला बटन प्रेस करके हम आएंगे इधर, कहाँ आएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में और डे बुक में, ठीक है। तो बच्चों ये हमने एंट्री की है, ठीक है। तो इसी एंट्री को बच्चों क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने की शॉर्ट की क्या है, टैली की Alt 2, यहाँ पे कंट्रोल C नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा अल्ट के साथ 2 वाला बटन, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब ये एंट्री बच्चों कॉपी हो गई है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख देना है, ये नहीं कि हमें यहाँ पे सेम इसी तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे हमने जो माल खरीदा है 40,000 का माल खरीदा है और 2,000 का टैक्स बन रहा है, तो यहाँ पे 42,000 रुपये यहाँ पे हम चेंजिंग कर देंगे, टैक्स जो लग रहा है 5% का ही है। तो बच्चों हमने यहाँ पे परचेज तो 40,000 की है, तो परचेज जितने की है वो उतना अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है बच्चों। अब जो टैक्स लगेगा सी और एस का 2,000 रुपये का टैक्स है, तो आधा आधा डिवाइड कर देंगे 1,000 और 1,000 रुपये, कंट्रोल ई। तो बच्चों 42,000 दोनों साइड आ गए हैं और एंट्री हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली भी एंट्री हमने कर दी। अब बच्चों आते हैं 12% के टैक्स में, 50,000 का माल खरीदा, 6,000 का टैक्स, ठीक है। तो बच्चों इसी एंट्री को कॉपी करेंगे अल्ट के साथ 2, और यहाँ पे टोटल जो हम पेमेंट करके आए बच्चों, कितना पेमेंट करके आए 56,000 रुपये, 50,000 का हमने सामान खरीदा, 6,000 का टैक्स पे किया, 56,000। अब बच्चों यहाँ पे 5% का टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, देखो 12% का टैक्स लग रहा है तीसरी वाली एंट्री में, तीसरी वाली एंट्री में 12 का लग रहा है, तो हमारे पास 12% का तो कोई लेयर नहीं है, क्रिएट में आएंगे, तो यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे, परचेज परचेज एट द रेट 12
परसेंटेज। अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी और सी सॉरी बच्चों, परचेज का परचेज कंट्रोल ए ई। ठीक है, तो माल कितने का खरीदा गया है बच्चों? 50,000 का माल खरीदा गया है और जो टैक्स लगेंगे वो 6% के लगेंगे। यहाँ पे तो बच्चों 2.5% के आ रहे हैं, तो अल्ट के साथ सी को लेयर क्रिएट करेंगे। इसकी शॉर्ट की बच्चों क्या है? अल्ट के साथ सी, डायरेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट की याद नहीं होती तो हम डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। CGST@6% ड्यूटी एंड टैक्सेस, और बच्चों यहाँ से जीएसटी, CGST और 6% कंट्रोल ई। तो यहाँ पे तो ये इसका जो टैक्स आएगा कितना आएगा? 3,000 रुपये, 3,000। और तो इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट, अगर शॉर्ट की याद नहीं, क्रिएट एंटर, GST@6% अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी और यहाँ से एस का लेयर बनाया तो एस के अंडर में चला जाएगा, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 6 कंट्रोल ई। ठीक है बच्चों, 56,000 दोनों साइड का बैलेंस आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमारी 3 एंट्री रिकॉर्ड हो गई 12% तक। अब बच्चों लास्ट वाली एंट्री रह गई है परचेज की 4 लाख वाली, तो यहाँ भी 4 लाख रुपए का हमने माल खरीदा है, 72,000 का टैक्स पे करके आए हैं। तो बच्चों इसी को क्या करेंगे? अल्ट के साथ 2 कॉपी कर ली, और बच्चों यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो 18% का है। ठीक है, तो हम टोटल जो पेमेंट करके आएंगे कितना करके आए? 4 लाख तो हमने सीधा सीधा माल खरीदा था, और 72,000 रुपये उसका टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे 4,72,000। ओके, अब बच्चों यहाँ पे 18% का हमें लेयर बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट में आएंगे, परचेज@18% अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट कंट्रोल ए एंटर। अब बच्चों परचेज जो की गई है, परचेज तो इतनी की नहीं की गई है, तो परचेज तो 4 लाख रुपए की गई है, 4 लाख रुपए डाल देंगे। अब यहाँ पे बच्चों CGST और HST लेयर बनाना पड़ेगा हमें, CGST@9%, 18 लग रहा है तो 9 का बना देंगे, अंडर ग्रुप डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और बच्चों यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से CGST और यहाँ से परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9 और कंट्रोल ए। अब बच्चों टैक्स कितना लगा? तो अब 72,000 का टैक्स हमें ज्यादा लगा, दे के आए हैं, तो 72,000 का हम 2 से डिवाइड करेंगे, 36 और 36, 36 हमारे CGST के हेड में आ जाएगा, और 36,000 हमारे SGST के हेड में आ जाएगा, SGST@9%, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस SGST, और एस में यहाँ से परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4,72,000 हमारा दोनों साइड का बैलेंस आ चुका है। तो हम सेल वाले पे, तो बच्चों यहाँ पे सेल हमने कितनी की है? 1,40,000 की सेल की है, और यहाँ पे हम टैक्स दे के आए हैं 7,000 का बच्चों, तो 1,47,000। तो यहाँ से अब हम इसी एंट्री को क्या करेंगे? अब आएंगे एस्केप, बाहर आ जाएंगे, वाउचर्स पे दोबारा आएंगे। अब यहाँ से बच्चों आएंगे हम एफिट सेल वाले वाउचर पे, सेल वाले वाउचर पे आ गए बच्चों। तो यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे? चेंज मोड करेंगे, और यहाँ से एस वाउचर कर लेंगे। तो जो सेल हमने कितने की है बच्चों? हमने सेल तो की है बच्चों 1,40,000 रुपए की। ठीक है, सेल जो हमारे एक्चुअल अमाउंट था, सेल पे हमने टैक्स कस्टमर से वसूला है 7,000 रुपए, तो 1,47,000 हमने कस्टमर से लिया है। तो कैश हमने जितना लिया है उतना हम लिख देंगे। कैश हमारा एसेट है, और एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? डेबिट। जब वहां तो हम पे करके आ रहे हैं तो वो तो आ रहा हो रहा था, वहां से पैसा हमारे पास से जा रहा था। अब यहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट। वहां क्या कर रहे थे हम? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1,47,000 हमारे पास आए होंगे, 1,47,000। ठीक है, हमने जो आ रहा है वही लिखेंगे। और सेल की गई है, तो सेल के लिए भी लेयर बनाना पड़ेगा, क्रिएट पे आएंगे, सेल्स एट द रेट, अब बच्चों कितने परसेंट का टैक्स लगा है यहाँ पे? 5% का, तो बच्चों 5%। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, सेल का सेल चल में चला जाएगा, परचेज का परचेज में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सेल तो 1,47,000 की नहीं है, सेल जो हुई है 1,40,000 की। अब इसमें जो टैक्स वसूला गया है कौन सा? तो 2.5% वाला ही लेयर CGST 2.5%। अब जो 7,000 का टैक्स टोटल आ रहा है, तो 7,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3500, यहाँ भी SGST 2.5, 3500। ठीक है, तो 1,47,000 ये हर 1,37,000 दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा, कंट्रोल। पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। दूसरी आते हैं सेल की। सेल में ये देखो तो अब हमने कितने का सेल किया है? 58,000 का सेल किया है, और 6,960 रुपये हमने क्या लिया? टैक्स। तो 58,000 64,960 रुपये की हमने सेल की। कैश कितना आएगा? 64,960 रुपये, 64,960, 960 सेल्स। अब जो सेल जो कितने परसेंट की हुई है? 12% की, तो सेल 12% के लिए लेयर बनाना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट सेल्स एट द रेट 12%,
अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट कंट्रोल ए, कितने की गई है 58,000। CGST 6%। अब बच्चों 6960 आ रहे हैं, 6960 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3480, 3480 एंड 3480। SGST 6% का लेयर सेलेक्ट कर लेंगे SGST। ठीक है बच्चों, तो 64,960, 64,960 कंट्रोल ई। तो बच्चों ये वाली भी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं 18 वाली परसेंट पे। तो 4,30,000 का बच्चों माल सेल किया गया है, उस पर टैक्स लिया गया है 77,400। तो बच्चों कितना हो जाएगा 5,07,400, जो हमने कैश लिया होगा इससे। कैश कितना लिया गया है बच्चों 5,07,400, 5,07,400। सेल कितनी की गई है, कितने परसेंट की सेल की गई है, तो बच्चों 18% की सेल की गई है। तो ऊपर आते हैं बच्चों क्रिएट में, सेल्स एट द रेट 18% सेल्स अकाउंट कंट्रोल ए। तो बच्चों सेल जो की गई है 4,30,000 रुपए की। अब बच्चों CGST कितनी थी 9%। अब बच्चों 77,400 आ रहा है, 77,400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, CST और HST आधा आधा कर देंगे। यहाँ से तो बच्चों कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ही हो जाता है हमारा ओपन कैलकुलेटर। अब 77,400 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 38,700, 38,700 दोनों आ जाएगा। 38,700 यहाँ भी आ जाएंगे, SGST 9% वाला लेयर सिलेक्ट करेंगे, 38,700 बच्चों 5,07,400, 5,07,400 ये भी एंट्री हमने कर दी रिकॉर्ड। अब बच्चों आएंगे हम यहाँ पे इन वाली एंट्री पे। तो जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है कैश कितना किया गया है, तो जो 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया गया है। तो बैंक में जब भी डिपॉजिट करेंगे तो इसकी एंट्री किसमें होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। F4 को प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कैश किया होगा हमारा क्रेडिट कितने से 20 लाख रुपए, तो ये पैसा हमारे पास से कैश गया है इसलिए क्रेडिट होगा। और बच्चों कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का, तो बैंक का तो लेयर बना ही नहीं है, तो बैंक का लेयर बनाएंगे, बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट कंट्रोल ई 20 लाख रुपए एंट्री होगी रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम ये वाली। अब बच्चों लोन लिया गया है कितने का 3 लाख रुपए का, आते हैं इधर ही। तो बच्चों लोन लिया है तो पैसा आया है हमारे पास, तो आया है तो बच्चों रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है होम लोन, होम लोन अंडर ग्रुप सिक्योर लोन कंट्रोल ई। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने लोन लिया तो हमने सिक्योरिटी थी, तो अंडर ग्रुप सिक्योर लोन कितने का लिया गया है 3 लाख रुपए का, डाल देंगे। और बच्चों ये होम लोन का पैसा कहाँ आया, तो बैंक में आया, तो बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट करके डाल देंगे। उसके बाद बच्चों क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो क्या इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट हमने किया हमारे पास से पैसा गया है, तो गया है तो पेमेंट वाउचर F5 को प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का कोई लेयर है नहीं है, तो क्रिएट पाएंगे इन्वेस्टमेंट का लेयर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अंडर ग्रुप भी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंट्रोल कितनी की गई है 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। अब बच्चों जब हमने बैंक का अमाउंट निकाला है तो मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास से पैसा गया है, तो किस हेड से हमने पैसा माइनस किया था बैंक से, तो बैंक यहाँ पे लिख देंगे कंट्रोल ई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों और कौन सी एंट्री, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा एडवांस आया कितना आया 80,000, पैसा आया है तो रिसिप्ट हो गया F6। कितना आया है तो लेयर बनाया एडवांस फ्रॉम कस्टमर का, नहीं क्रिएट करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना है अंडर ग्रुप क्या है बच्चे, ये तो एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कौन सी है करंट लाइबिलिटी है कंट्रोल ई। कितने की थी 80,000 रुपए की। तो बच्चों इससे हमारे पास क्या आया था, हमने इसको जो प्लस किया था हमने कैश में प्लस किया था, तो कैश में प्लस किया तो यहाँ भी कैश ही डाल देंगे। हमारे पास कस्टमर से एडवांस आया था 80,000 कैश। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों जब हम प्लस कर रहे थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे जब हम ऐड किया है कैश ही ऐड किया है कैश में, तो इसलिए हमने इसको कैश में डाल दिया। तो यहाँ तक बच्चों एंट्री हो गई हमारी रिकॉर्ड। अब बच्चों यहाँ पे जो कुछ रह गए हैं ये ट्रांजेक्शन सैलरी वेजेस फ्लाइट चार्ज ऑडिट फीस, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पैसा गया हुआ है, तो पैसा गया है तो पेमेंट वाउचर पर आ जाएंगे और यहाँ से लेयर बना लेंगे अल्ट सी करके, SALARY
सैलरी कितनी है, अंडर ग्रुप जो रहेगा ये सेकेंडरी एक्सपेंसेस, तो इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने की सैलरी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी दिखाई दे रही है आपको 15,000, आ जाएंगे सर 15। अच्छा ठीक है, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। और बच्चों कौन कौन से एक्सपेंसेस है, बच्चों बेजेस, बेजेस तुम्हारा कौन सा एक्सपेंसेस है बच्चों, प्राइमरी एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो होगा तो ये भी डेबिट एक्सपेंसेस, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, होंगे डेबिट ही, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया है, चाहे हम प्राइमरी एक्सपेंसेस करें चाहे हम सेकेंडरी एक्सपेंसेस करें। तो चलो यहाँ से अल्ट सी के साथ एक लेयर बनाएंगे, बेजेस अकाउंट, अंडर ग्रुप डाल देंगे, यहाँ पे अंडर ग्रुप इसका डाल देंगे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए। तो बच्चों यहाँ पे बेजेस कितने की है, तो बच्चों बेजेस है यहाँ पे हमारी, बेजेस ही 15,000 की है, बेजेस ही 15,000 की है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दोबारा डेबिट कर देंगे, और कैसे कैसे जो इतना भी चीजें जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक ही वाउचर में चढ़ा देंगे, फ्राइड चार्जेस, FRIEGST, क्लियर ही नहीं है इसका, FRIEGST फ्राइड चार्ज। तो चलो अंडर ग्रुप इसका भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और देखेंगे अमाउंट कितना था। तो यहाँ पे अमाउंट इसका हमें दिखाई देता है कुछ 3,000 रुपये, 3,000 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ थी बच्चों, ऑडिट फीस और जनरल एक्सपेंसेस क्लियर बनाएंगे, अल्ट से ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए। तो जो ऑडिट फीस कितने की है, तो जो ऑडिट फीस है बच्चों 25,000 रुपये की डाल देंगे सर, 25,000 रुपये की डेबिट करेंगे और आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के बच्चों, 4,000 रुपये की जनरल है, GENERALEFP, जनरल एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के, 4,000 के डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो हमने एक्सपेंसेस किए बच्चों, कैसे किए, कैश से किए थे, कैश देखो बच्चों कितना आ रहा है, 62,000, 62,000 हमारे पास से कैश गया होगा। जब हमने बच्चों देखो यहाँ पे कैश को माइनस किया था, जो हमने लेस किया था ऑल एक्सपेंसेस कितने के थे, 62,000 रुपये के, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देते हैं, 62,000 के हमने ऑल एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो बच्चों यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 62,000 के हमने ऑल एक्सपेंसेस कैश से पे कर दिए, ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड कर दी, हमारे पास से कैश इतना कम हो गया, ठीक है। अब बच्चों कौन कौन सी एंट्री रह गई है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने जनरल एक्सपेंसेस तक एंट्री कर दी है, बिजनेस लोन, फर्नीचर, इनकी ये 3 एंट्री रह गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लेयर बना लेते हैं मशीनरी का, मशीनरी का अंडर ग्रुप फिक्स एसेट, कंट्रोल ए, ठीक है बच्चों। तो मशीनरी हमारे पास कितने की है, 50,000 की मशीन, अभी ये बिजनेस लोन वाली है बच्चों, एंट्री अभी नहीं की है, अभी करेंगे, 50,000, 50,000, बच्चों इसको भी डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे फर्नीचर फिक्स एसेट कितने का है, तो बच्चों यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, फर्नीचर 50,000 का है, मशीनरी 80,000 की है, तो यहाँ पे 50 ही डाल देंगे, 50 जो है, उसके बाद ऊपर वाले को डाल देंगे 80,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये कैश से 1,30,000 हमने पे किए हैं, 1,30,000 बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, 1,30,000 यहाँ भी आएंगे। जब हमने एसेट को लेस किया था, ये दोनों हमारे क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स 1,30,000 के हमने माइनस की थी जब हमने अपना कैश निकाला था, ठीक है। तो ये हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो कंट्रोल ए। अब लास्ट वाली एंट्री रह गई, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है वो किसकी है, 1,00,000 रुपए का लिया गया है लोन बिजनेस पे, तो ये वाली एंट्री को और रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक लेयर बनाएंगे, बिजनेस लोन सीसी, बच्चों इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा, सीसी हो जाएगा, बैंक सीसी अकाउंट, ठीक है। ओपन कैश क्रेडिट, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, कितने का लिया गया है, 1,00,000 रुपए का, ये भी एंटर एंटर। यहाँ पे हमने बच्चे जो इसका जो पैसा आया वो कहाँ आया, बैंक में, कंट्रोल। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं ये रिपोर्ट, जो हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो क्या रिपोर्ट बन के आ रही है, सेम इसी तरीके से। अब बच्चों इसमें भी सेम रिपोर्ट बन के आई है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया करेक्ट। देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से आते हैं अपनी बैक बैक, यहाँ से देखो ये आ रही है रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट में आते हैं हम बैलेंस शीट और पी एंड को करते हैं मैच, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को करते हैं पहले, तो उसका इसको डिटेल में करने के लिए बच्चों अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे। अब बच्चों ये रिपोर्ट जो आ रही है कि हमारे पी&एल जो हमने बनाया था मैनुअली वो भी सेम है। तो बच्चों यहाँ पे 5,40,000 की हमारी क्या परचेज है, और यहाँ पे 6,28,000 की सेल है, देखते हैं क्या। हाँ बच्चों 5,40,000 की परचेज है और 6,28,000 की सेल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे आ रहे हैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और प्राइस चार्जेस,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हमारे दोनों आ रहे हैं एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 15,000 18,000 के हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, 70,000 की आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ भी देखो ना बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 रुपए की। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे नीचे आपको लिखा दिखाई दे रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक देखो बैलेंस मैच कर लिया 628 और 628, यहाँ भी सेल 628 और यहाँ पे जी हमारे परचेज के साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 628। तो हमने भी बच्चों यहाँ पे 628 और 628 यहाँ तक हमने लिख दिया था। उसके बाद हम भी नीचे आए थे, तो नीचे यानी 25 4 29 और 15 44 44,000 के एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके सो रहे हैं। यहाँ भी हमारे 15 25 40 या 44 44,000 के हमारे भी एक्सपेंसेस सो रहे हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमने निकाली थी 26,000, इस सिस्टम ने कितनी निकाली 26,000। और बच्चों ये वाला जो प्रॉफिट 70,000 का था वो बच्चों इधर आ गया, हमारा भी इधर ही आ गया था। ठीक है, तो बच्चों हमारा आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये तो हमारा एक चेक बना है, ठीक है, मैच कर गया। और उसके बाद बच्चों आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डिटेल में करते हैं अपन के साथ। बच्चों यहाँ पे आ रहा है 90,14,860। हमारा कितना आ रहा था 90,14,860। तो बच्चों कहीं ना कहीं तो मैच हो गया। अब देखते हैं सारे हेड में जो अमाउंट हमने डाला था वो भी यहाँ पे इतना ही आ रहा है। तो जब देखो 85 लाख रुपए की तो हमने यहाँ पे डाली थी कैपिटल, तो यहाँ भी आ रही है 85 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, उसका नेट प्रॉफिट हमने डाल दिया था 26,000। तो बच्चों ये रहा इस पीरियड में आ रहा है 26,000 का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ रही है हमारी लोन्स एंड लाइबिलिटी। तो लोन्स एंड लाइबिलिटी बच्चों यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रही है 4 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे देखना लोन्स एंड लाइबिलिटी में कितना आ रहा है 1 लाख और 3 लाख 4 लाख रुपए तो बच्चे लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ये आ रहा है हमारा करंट लाइबिलिटी में। हाँ बच्चों ये करंट लाइबिलिटी में ही आएगा, क्योंकि बच्चे ये हमें तो पेमेंट जिस मंथ में हमने ये टैक्स कस्टमर से रिसीव किया है उसी मंथ में हमें क्या लेना है, ये हमें उससे जो गवर्नमेंट को पे करना है। जैसे हमने मान लो कस्टमर से इस मंथ में हम टैक्स रिसीव किया, तो बच्चों अगले मंथ की 11 या 20 तारीख तक हमें टैक्स को पेमेंट करना है। तो बच्चों ये कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इधर लिख गया बच्चों, ये लिखा तो यहाँ जाएगा इधर ऊपर। ठीक है बच्चों, बस हाँ यहाँ पे हम देखते हैं अमाउंट को भी मैच करते हैं। 4430 बच्चों कितना हो रहा था 8860 हो रहा है। ठीक है, 8860। तो 8860 की हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे देखो क्रिएट हो गई 8860। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एंटर, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कुछ आ रहा है टैक्स 8860 कि 5% का हमारे पास टैक्स कितना है 6 का। तो टोटल जो हमें टैक्स पे करना है बच्चों वो तो हमें करना है 8860 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके सामने निकल के आया है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की हमारी क्या है लाइबिलिटी है। तो बच्चों यहाँ भी देखो आपके सामने एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये लाइबिलिटी शेयर की शो है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा पूरा मैच करके इस साइड का। अब इस साइड का देखते हैं मैच करके। तो बच्चों हमारे पास एसेट आ रहे हैं 1,30,000 के। बच्चों इधर देखना 1,30,000 के भी एसेट आ रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी बच्चे 5 लाख रुपए की, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है 5 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखो बैंक में बैलेंस कितना आ रहा है 19 लाख रुपए, और हमारे पास देखो बैंक का बैलेंस 19 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है जो हमारे पास कैश 64,84,860। 64,84,860। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम क्वेश्चन को हमने क्या किया। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ट्रांजेक्शन थे, उन ट्रांजेक्शन के ब्याज पे हमने पहले मैनुअली बनाया कि अगर हम डायरेक्ट टैली से बना देते तो जब इसको आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बच्चों इस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट और पीएनएल बनता है। तो बच्चों आप ये समझते कि ये इस तरीके से इसने रिपोर्ट कैसे तैयार की। तो इसीलिए पहले हमने आपको मैनुअली आपको समझाया, देखो बच्चों इस तरीके से रिपोर्ट ये बनता है। उसके बाद हम टैली में हमें क्या करनी है, एंट्रियों को रिकॉर्ड करना होता है। तो टैली ऑटोमेटिक क्या करता है, हमारी रिपोर्ट को तैयार करता है। तो बच्चों हमें समझ में आया, आपको समझ में आया होगा कि बच्चों किस तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। वैसे तो बच्चों आपने अगर मैनुअली 11th या 12th के बच्चे हुए तो बच्चों आपने जो जब भी ट्रायल बैलेंस या बैलेंस आपने बैलेंस शीट और पीएनएल बनाया होगा तो वो बच्चे बनाया होगा आपने ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे, प्रैक्टिकल काम करने में बच्चों इतना कुछ नहीं करना होता है। बस हमें प्रैक्टिकल के लिए हमें जनरल एंट्री आनी चाहिए और टैली को अच्छी तरीके से ऑपरेट करना आना चाहिए। हम पूरा काम, तो बच्चों यहाँ पे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है टैली सॉफ्टवेयर से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तो कोई भी आपका डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में लिखना कि सर हमारा ये डाउट रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।